सो 2 रिकॉर्ड्स हैं इंडस्ट्री में मेरे। आई डिड 3.8 करोड़ प्रॉफिट इन 3 इयर्स एंड देन 1.5 महीने बाद उसके 4.5 करोड़ प्रॉफिट इन 3 इयर्स। द प्रॉब्लम इज, आप पहले दिन पे सोच लेते हो नाइस कार, मेरे को लैम्बो चाहिए, मेरी 20 करोड़ का एक बंगला होना चाहिए और एक हॉट सुपर मॉडल होना चाहिए। ये नहीं होता भाई। इट्स लाइक तुम उस मुकाम तक पहुंचो जो उसके बहुत करीब है और फिर वहाँ पहुंचोगे। आपकी टीम से मैं काफ़ी सारे आपकी टीम मेंबर से कनेक्टेड हूँ एंड हुएवर आई एम लाइक कनेक्टेड टू, उनके अंदर है ना वो स्पार्क दिखता है जो औरों के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा है ग्राफिक डिजाइनर, वो क्यों 500 रुपये चार्ज करता है लोगों का और क्यों बाहर $5,000 होता है? कोई रीजन नहीं है, सेम लोगो दोनों बना सकते हैं, राइट? इट्स जस्ट दैट हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सो हु आर योर टॉप मेंटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड लाइक whom you look up to, और एट द वेरी लीस्ट यू से कि हाँ यार इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है? पेटीएम बैलेंस इज 1200 रुपये और दूसरा अकाउंट है डेट इज़ फॉर ऑलमोस्ट 10,000 में 9,700 रुपये। दैट्स माय पर्सनल अकाउंट। मैं पैसे के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। अभी जो बच्चे कोचेस हैं मार्केट में, दे लाइक मैं उनका रिजर्व पे पासवर्ड 10 मिनट निकाल सकता हूँ। एंड व्हेन आई से आई एम नॉट जोकिंग इट, क्योंकि किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने मेरा रिजर्व पासवर्ड मेरे सामने दिया था। और ये मैं बता रहा हूँ अभी रिसेंटली की बात। मेरे घर पे आता है एक बंदा, हाँ आता है, मैं गेट खोलता हूँ, ठीक है। क्या ये आपका रिजर्व पे? वो मेरी फट गई, उसके लैपटॉप में रिजर्व पे लॉगिन। हाय गाइस, आई एम विद हिमांशु अग्रवाल एंड अगर आपने अभी तक इनकी एड्स नहीं देखी है तो फिर क्या करो ज़िंदगी में, बट कोई नहीं, अब आ जाएगी बिकॉज ही इज़ दी टॉप जी इन एट गेम। तो या हिमांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you, तो अभी आप दिल्ली में ही थे, मैंने जैसे तैसे आपको पकड़ लिया एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वुड लाइक यू टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ बिकॉज मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना सब कुछ करते हो, क्या क्या हैंडल करे, तो आई वोंट बी एबल टू। तो गिव एन इंट्रोडक्शन एंड लेट देम नो। श्योर भाई, ये बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। माय नेम इज हिमांशु, आई एम 24, पिछले महीने में 24 हुआ हूँ। मेरी 3 कंपनीज है अभी। एक ICE जो मेरी कंसल्टिंग कंपनी है, दैट इज अराउंड 2.5-3 करोड़ अ मंथ। मेरी सेकंड कंपनी जो एक सेल्स एजेंसी है जिसका नाम है बैक एंड क्लोजेस, दैट इज अराउंड 200 एम्प्लॉइज। एंड थर्ड मेरी एक कंपनी ओरिजिनेट्स जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें भी हम 3 सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुके हैं, 5 बाकी हैं जो मैंने 3-4 महीने पहले चालू करी। बट उसमें मेरी वीकनेस है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट ऑफ। तो अब ये बताओ, इतना सबको सुन के किसी को लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ा करके बोल रहा था या मैंने सही बोला? सो ओवरऑल लाइक व्हाट आई सी अ ट्रेंड जो मुझे आपके अंदर एंड कुछ और एंटरप्रेन्योर्स में भी दिखता है कि आप लोग जो हो ना, हु आर डूइंग, आइदर यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और आइदर यू गाइज आर इनटू लाइक द ग्राइंड फेज कि हाँ यार घिस रहे हैं अपने आप को, वी आर रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स एंड उसमें कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एंड उसमें भी 2 चीज़ मुझे दिख रही है। जो एज ट्रेंड है दैट इज़ मेनली कि आदमी जब कॉलेज पास करके 23-24 का होता है ना, तो उसको पता चलता है यार मैंने कुछ भी नहीं सीखा। बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ अ जॉब, दे नीड 2 थिंग्स, फर्स्ट इज एक्सपीरियंस, सेकेंड इज स्किल। कॉलेज से ना आपको स्किल मिला ना एक्सपीरियंस मिला, तो फिर आप इंटर्नशिप्स की साइकिल से जाते हो, फिर 1-1.5 साल आपको एडिशनल लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट सेट्स यू अपार्ट कि हाँ आप इस लेवल पे बैठे हो जहाँ पे 24 साल का लड़का एक 20,000 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है और आप अभी यहाँ पे 3-4 करोड़ रुपए का मंथली रेवेन्यू कर रहे हो। अपन इसको डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? सो इफ यू स्टार्ट सीइंग कि हो क्या रहा है, ठीक है? सो तो इट्स नॉट अबाउट कि वो बंदा कॉलेज गया और फिर उसने स्किल नहीं सीखी, एक्सपीरियंस नहीं लिया। इट्स अबाउट उसकी सोच ही 20,000 तक थी। व्हेन ही गेट्स आउट ऑफ कॉलेज ही इज जस्ट थिंकिंग मेरी एक जॉब लग जाए 50,000 की। मैं स्कूल से निकला, मेरी सोच वो नहीं थी। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट, राइट? अगर आपकी सोच चेंज है तो 4 साल बाद ट्रेडिटी पूरी चेंज हो जाएगी। अब जो बच्चा 11वीं में बैठा है वो सोच रहा है मेरी 50,000 लाख रुपए की नौकरी लग जाए, या मुझे ये मिल जाए, या मुझे वो मिल जाए, आईफोन और लैपटॉप हो मेरा बढ़िया, बस मेरा काम खत्म हो गया। उसकी सोच वहाँ पे खत्म हो गई, मेरी नहीं हुई थी भाई। मैं वहाँ पे सोच रहा था कि भाई ये लाखों का गेम कैसे खेलेंगे, करोड़ों का गेम कैसे खेलेंगे, बड़े स्टार्टअप कैसे बनते हैं, VC क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, पैसा घूमता कैसे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर सोच वहाँ पे बढ़ी है तो 4 साल बाद दूसरा रिजल्ट आएगा। तो जब मैं 18 का हूँ तो मैं जब तक 22 का हूँ, ऑब्वियसली रिजल्ट दूसरा होगा, क्योंकि मैं दूसरी जगह परस्यू कर रहा हूँ। जो दूसरा बच्चा 50,000 की नौकरी परस्यू कर रहा था उसको भी मिल जाएगी वो, राइट? तो उसकी 50,000 की नौकरी लग गई, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। बट आपने सोचा कैसा वो डिपेंड करता है। अब जो 24 में सोच रहा है उसको भले 28-30 तक वो मिल जाएगा, राइट? बट सोचना चालू करना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव होगा। अंडरस्टूड। सो 2 थिंग्स, फर्स्ट की गोल क्या है, सेकंड आपका थिंकिंग पैटर्न है, बेसिकली माइंडसेट क्या है। सो आई वांट टू डाइसेक्ट योर माइंडसेट। सो सबसे पहले कि यू टोल्ड मी जस्ट अभी कि आपने सोचना बचपन से स्टार्ट किया। तो पहले तो बचपन में तो यार दिमाग में आता नहीं है, मतलब पहले तो सबसे ज़्यादा किसी से भी जाओगे, पूछोगे बच्चे से क्या चाहिए, मेल स्पेसिफिकली वुड से नाइस कार, नाइस हाउस, नाइस वाइफ, अच्छा पैसा आना चाहिए। पर धीरे धीरे बड़े होते होते 11-12 तक जब बच्चा देखता है यार मेरे से तो स्ट्रीम चूज नहीं हो पा रही, तो वो सपने धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। कॉलेज तक आते हुए और कम हो जाते हैं, फिर ये रहता है बस नौकरी रहे। तो आपके अंदर वो ऐसा क्या डिफरेंस था कि आप उस टाइम पे भी सोच रहे थे, और सबसे पहले आपने उस टाइम पे क्या सोचा
एंड देन वो उसके बाद वो कंटिन्यू रहा, वो मरा नहीं, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। भाई मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा भी मरा था, राइट, बट इट्स लाइक मैं आई कम बैक टू द थिंग आफ्टर सीइंग अदर पीपल डूइंग दैट। तो जब मैं बोल रहा हूँ 9th क्लास में भाई, तो 9th क्लास में तो ऑब्वियसली मैं नहीं सोचा था 20 करोड़ कैसे कमाएंगे, बट 9th क्लास में मैं सोच रहा था यार 10th 11th तक लाखों पे कैसे जाए, राइट। 10th 11th में सोच रहा हूँ कि यार अब बड़े लाखों पे कैसे जाए, हाउ टू गेट 10s and 20s ऑफ लाख। एंड फिर कॉलेज खत्म होते हुए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब मल्टीपल करोड़ में कैसे खेला जाए, राइट। तो नॉट कॉलेज खत्म होते हुए बट कॉलेज के 3 साल 2 साल के अंदर, क्योंकि मैं ड्रॉप आउट लिया था। तो इट्स लाइक वो एक ग्रेजुअल जर्नी है, राइट। द प्रॉब्लम इज आप पहले दिन पे सोच लेते हो नाइस कार, मेरे को लैम्बो चाहिए, मेरी 20 करोड़ का एक बंगला होना चाहिए और एक हॉट सुपर मॉडल होना चाहिए। या ये नहीं होता भाई। 9th क्लास में तुम ये सोच रहे हो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। इट्स लाइक तुम उस मुकाम तक पहुंचो जो उसके बहुत करीब है और फिर वहां पहुंचोगे। इट्स लाइक मैं इंदौर में बैठा हूँ, मुझे कल न्यूयॉर्क पहुंचना है, अबे तुझे ये नहीं पता चेन्नई कितना दूर है यहाँ से, न्यूयॉर्क तो दूर की बात, राइट। एग्जैक्टली। तो पहले घर से बाहर निकल, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट दिख क्या, अगर वो देखेगा तब उसके आगे का देख कि भाई यहाँ से टिकट लेनी क्या करने का है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सीधा न्यूयॉर्क सोचते हो और तुम न्यूयॉर्क कभी पहुंच नहीं सकते। तो क्या होता है कि तुम, चलो मैं न्यूयॉर्क के लिए निकलूंगा, तुम घर से बाहर जाते हो, अरे क्या करूं, अरे यहाँ तो रेड लाइट आ गई, या अरे छोड़ो बात नहीं छोड़ो, पता। या राइट। बट तुम एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट बोलोगे हाँ देख 4 रेड लाइट तो आएगी, मुझे मालूम है, और ट्रैफिक भी हो सकता है, पर मैं एयरपोर्ट जा सकता हूँ। एयरपोर्ट पहुंचो, उसके बाद नेक्स्ट थिंग फिगर आउट करो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सीधा बड़ा सोचते हो, सीधा बड़ा जंप क्या हो सकता है कि भाई सीधा न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। मैंने वो करा ही नहीं, मैंने बोला कि भाई मेरे को 10,000 रुपये महीना कमाना है, सॉर्ट ठीक है, करते हैं। ठीक है। फोटोग्राफी बिजनेस चालू किया, दोस्त के पास कैमरा, मेरे पास नहीं, मतलब चल भाई मैं बेचता हूँ, वो करता हूँ। 20,000 रुपये की फोटोग्राफी की, 10,000 रुपये बांट लिए, काम हाँ। खत्म। मैंने बोला 50,000 पे कैसे करे भाई, ठीक है 50,000 पहुंच गए भाई, 50,000 पैसिव कैसे करे भाई, ठीक है भाई ये हो गया। अभी लाख रुपए पे कैसे टच होता है, 1 लाख बैंक अकाउंट में आता कैसे। हम्म। तो वो धीरे 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 करके फिगर आउट होता है। अगर तुम मुझसे 1 साल पहले पूछते 20 करोड़ कैसे करना है महीने का, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अभी तुम मुझसे पूछो भाई 100 करोड़ कैसे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तुम बोलो भाई 20 करोड़ कैसे करना है, अब मुझे आइडिया है, 6 महीने पहले नहीं था, अंडरस्टूड। राइट। तो वो या एक एक स्टेप लेके चलो। हम्म। विजन तुम रखो 1000-20 करोड़ का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो तुम्हारा गोल है वो तो एटलीस्ट सामने का रखो कि भाई ये है, मेरे को टच करने का है। बेसिकली लाइक यू फिगर आउट अलोंग द वे। तो आप Yes. बस एक्शन लेते हो, बस यार घर के बाहर निकलूँ, घिसूँ खुद को, एंड देन यू फिगर आउट कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। सो दैट इज गुड। बट मुझे लाइक आई वांट टू डीप डाइव इनटू योर माइंडसेट थिंग, बिकॉज जो मुझे दिखता है ना ऐसा, एक पहले तो योर विजन, से फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अपना विजन से इंट्रोड्यूस कराओ लोगों को कि व्हाट इज इट। So, if you ask any of my team members, clients, investors, customers, any one of them, that was what is vision of Himanshu Agrawal, and why do we open up new companies or work? It's because of only one thing. It's $5 trillion economy of India, right? So what we feel is that हम में talent है, हम में भी वो बात है that Western people have, and we can also earn the same amount of money. अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा ग्राफिक डिजाइनर, वो क्यों 500 रुपये चार्ज करता है लोगों का, और क्यों बाहर $5,000 होता है, कोई रीजन नहीं है। सेम लोगो दोनों बना सकते हैं, राइट। इट्स जस्ट दैट हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स लाइक वी नीड टू चेंज द लैंडस्केप बिकॉज वी आल्सो हैव द टैलेंट, वी आल्सो हैव द हार्ड वर्क एंड वी आल्सो हैव द स्किल्स। सो आई वांट टू आस्क यू, ये चीज़ काफ़ी सारे लोग नोटिस करते हैं। देयर इज यूएबिलिटी आल्सो, बहुत सारे यू हैव कॉम्पिटिटर्स एज वेल। आई एम आल्सो वर्किंग फॉर वन ऑफ योर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। बट व्हाई यू? आपने ही क्यों उसको अपने हाथ में लिया कि हाँ यार मुझे इसके पीछे जाना है, मुझे इस विजन के पीछे जाना है। एंड व्हाई अ विजन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? दैट इज अ वेरी, मतलब वो नंबर तो और आदमी को डॉलर्स में जीरो कितने हैं मुझे भी नहीं पता। सो व्हाई दैट सच अ बिग नंबर, एंड व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्लान टू अचीविंग दैट नंबर? पहली बात, अगर तुम विजन अचीव कर सकते थे लाइफ टाइम में तो वो विजन नहीं है भाई, ठीक है। वो गोल हो गया या माइलस्टोन हो गया। तो विजन ऐसा होना चाहिए अपनी लाइफ टाइम में अचीव ना कर पाओ। You see other companies, they have like vision of I want to train 10,000 coaches. Yeah, Stupid, you are exactly. selfish. A vision is not selfish anyways. $5 trillion economy, मेरा क्या फायदा है, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। राइट। जिस विजन में तुम्हारा फायदा हो गया वो विजन नहीं है, वो एक सेल्फिश मोटिव या गोल है तुम्हारा, राइट। तो कोई अगर बोलता है कि मुझे 10,000 कोचेस क्रिएट करने हैं, या मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है, जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम कह रहे हो, दैट्स नॉट अ विजन टेक्निकली, दैट्स अ गोल एंड दैट्स वेरी सेल्फिश गोल दैट यू हैव। तो वो लोग तुम्हारे पास कभी आएंगे नहीं जिनके पास रियल टैलेंट है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, विजन के लिए नहीं। मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना वो इसलिए आ रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करनी है, Exactly. हिमांशु को अमीर नहीं बनाना है, एग्जैक्टली, राइट। एंड सो दैट इज द रीजन आई आस्क यू, बिकॉज आपकी टीम से मैं काफ़ी सारे आपकी टीम मेंबर से कनेक्टेड हूँ, एंड हुएवर आई एम लाइक कनेक्टेड टू, उनके अंदर है ना वो स्पार्क दिखता है जो औरों के अंदर नहीं है। मेरी टीम के अंदर जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, आई सी कि हाँ यार लोग काम कर रहे हैं अपने आप को घिस रहे हैं तरीके से, लेकिन तब भी दे कांट मैच इवन, मतलब 10% में नहीं है आपकी टीम के लिए। एंड एज वाइज भी लाइक यू आर वर्किंग मेनली विद यंगस्टर्स, 20-25 मैक्सिमम जो मैंने देखे हैं, कुछ 30 तक के भी जा रहे हैं। तो उनके अंदर ना वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, एंड आई डोंट नो हाउ बट यू पुट दैट स्पार्क इन देम। तो वो कैसे करते हो कि हाँ ठीक है विजन तो आपने देख लिया,
बट अब वो विजन को आप हाउ डू यू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट्स, योर टीम, योर कस्टमर्स, उन सबको कम्युनिकेट कैसे करते हो इन सच अ वे कि वो सिर्फ सुन करके हाँ यार ठीक है कर लेंगे, मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं, वो भी आपकी तरह इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं मैं करूंगा, मैं इसका साथ दूंगा इसके अंदर। 3 स्टेप्स है इसकी। सबसे पहले तो मेरा सेल्फिश विजन नहीं है भाई, ये नहीं है कि Okay. हिमांशु अमीर बने। इफ़ यू आस्क माई टीम हाउ मच सैलरी आई गेट, आई 40,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी सैलरी मेरी कंपनी से, ठीक है। मैं कितने भी करोड़ छाप लूँ, मेरे 40,000 ही आते हैं, एंड टीम नोस दैट। फाइनेंशियल सबके अच्छा शेयर है, वो दिखता है उनको कि भाई ये सही में Understood. उतना विड्रॉ कर रहा है। Yeah. सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ मनी आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ और माई पर्सनल लग्जरी आइटम्स और पार्टीज और वट एवर यू से, उसका डबल ट्रिपल चौगुना मैं बिजनेस में डालता हूँ। तीसरा, टीम को ये मालूम है कि उनको कितनी बार सैलरीज गई है और मैं नेगेटिव में रहा हूँ, सो दे हैव सीन दैट एंड दे नो कि ये बंदा सीरियस है यहाँ पे। Exactly. राइट, मैं चाहूँ तो सिंपल बोल दूँ कि भैया इस महीने 5,000 कम कर रहा हूँ सबकी सैलरी, कि बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाया और तुम लोग सब कमीशन बेसिस पे हो, पर मैंने वो नहीं किया है। आई हैव टुक द बेट ऑन माई सेल्फ एंड स्टिल रन द कंपनी दैट टाइम, ठीक है। चौथा, एवरीवन हु हैज सीन मी ग्रोन एज माई टीम मेंबर्स इज 2 years 2.5 years बैक, उनको मालूम था कि मैं ढंग का लैपटॉप नहीं था, सेकंड हैंड कंप्यूटर में काम करता था। राइट, सो दे हैव सीन कि भाई ये प्रॉपर स्ट्रगल से आ रहा है, एंड दिस होल ऑन्ट्रास्ट दैट इज क्रिएटिंग इज नॉट फेक एंड इज नॉट समथिंग कि बस बोलने के लिए कर रहा है ये, राइट। एंड ऑल्सो आपकी टीम आपके स्टेप्स देखती है। आप बोल रहे हो $5 trillion इकोनॉमी ऑफ इंडिया, Yeah. लेकिन आप भाई 20 लाख रुपए अलग से निकाल रहे हो हर महीने कोई साइड की चीज में डालने के लिए, और फिर आप बोल रहे हो कि भाई हम ये XYZ चीज करेंगे जो विजन से अलाइन नहीं है। टीम Okay. को वो दिखता है, Understood. ठीक है। मतलब वो टीम पकड़ लेती है कि अब वो चेंज हो रहा है, और जिस दिन वो टीम ने पकड़ा वो टीम छोड़ के आपको चली जाएगी। Exactly. That happens to almost all of the other coaches. So मैं खाली आपके साथ नहीं, और भी कई सारे कोचेस साथ कनेक्टेड हूँ, एंड उन सबके साथ यही रोना लगा रहता है कि यार आज एम्प्लॉय आया 1 महीने 2 महीने 6 महीने में चला गया। बट व्हेन आई स्पीक अबाउट यू, मैं आपके साथ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से भी हैं कुछ लोग, एंड दे डोंट लीव यू, एंड वो जैसे मैंने बोला कि वो स्पार्क दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये तो समझ आ गया कि लाइक फर्स्ट आपके एक्शंस में शो होने चाहिए बेसिकली, इन शॉर्ट, कि वट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग इन डेली डे टू डे एक्टिविटीज लाइफ के अंदर, सो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए नॉट जस्ट टू योर टीम बट योर क्लाइंट्स, योर कोलैबोरेशन, जितने भी पार्टनर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू कि सबसे पहले आप अपनी हायरिंग के टाइम पे, वी जस्ट स्पोक अबाउट टीम, सो अपनी हायरिंग के टाइम पे व्हाट आर दी सर्टेन ट्रेट्स दैट यू सी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल लाइक यू इन जनरल choose for different type of jobs? So there are two levels over here. The first is the leadership level I'm looking for, and the second is non-leadership level I'm looking for. कोई एडमिन वाला बंदा आ रहा, सपोर्ट वाला, तो मैं उसका इंटरव्यू लेता भी नहीं हूँ। Yeah. ठीक है। Now the people who come into my leadership positions are already settled, right? Okay. I am not looking for any more leadership position roles. But if someone gets in the leadership role, they need to come through the second like outer circle and then they only come to the inner circle. तो सिंपल गेम है कि भाई मुझे एक क्लोजर चाहिए मेरी इनर सर्कल में। अभी सागर क्लोजिंग करता है भाई। Yes. अगर मुझे कोई इंटरनल में चाहिए तो उस इंटरनल के लिए जो वैशाली के 200 क्लोजर है उसमें से किसी को इस लेवल पर परफॉर्म करना पड़ेगा दैट ही कैन शो मी कि मैं इंप्रेस हो जाऊं। मैं इंप्रेस नहीं हुआ तो चलो बाहर हो जाओ भाई, मेरी नजर में नहीं आया तुम टेक्निकली। अब वैशाली 200 एम्प्लॉय संभाल रही है, 20 साल की लड़की 200 एम्प्लॉय संभालती है। Yeah. इंडिया में कोई करके दिखा रहा We हो, will speak about that also. Yeah. दैट्स की अगर वो वैशाली बार बार उसका नाम मेरे सामने ले रही है, बिकॉज आई टॉक टू वैशाली महीने में लाइक 2 घंटा एंड आई एम लाइक कि क्या चल रहा है कंपनी में, प्रॉफिट क्या, रेवेन्यू क्या है, कितना स्केल कर दिया है, कौन से क्लाइंट को क्या रिजल्ट आ रहा है, बस काम खत्म। वो पूरी कंपनी ऑटोमेटेड है, दैट गिव्स मी अ प्रॉपर पैसिव इनकम। Yeah. अब अगर वैशाली ने 3 लोगों का नाम लिया और वो कंसिस्टेंटली 3 महीने लिया तो नाम लगे कौन है, मेरे को मिला, एंड देन आई मीट द पर्सन, आई सी कि इसकी वैल्यूज क्या है, क्या कर सकता है, कहाँ फिट कर सकता है इसको। इफ आई फील लाइक दैट देन आई एम लाइक कि भाई चलो आ जाओ। सो द थिंग आई एम लुकिंग फॉर इज कंसिस्टेंसी, कि भैया 3 महीने 4 महीने लगातार नाम आया तेरा, 1 महीने फ्लूक नहीं था। Yeah. सेकंड मंथ तूने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया, तूने 200 लोगों को पार किया है। अगर तूने 200 लोगों को पार किया मतलब यू हैव डन इम्बैलेंस वर्क, बिकॉज इम्बैलेंस वर्क विल क्रिएट इम्बैलेंस रिजल्ट्स। Yeah. तो True. तूने इम्बैलेंस वर्क किया, तो ये दूसरा ट्रेट मुझे दिख गया। Done. तीसरा ट्रेट ये दिखा कि भाई तू 3-4 महीने कंटिन्यूसली काम कर रहा है, यू आर लॉयल टू अस। वो मैं चेक करता हूँ बाय माई लॉयल्टी टेस्ट। तो सिंपली टेस्ट होते हैं हमारे भाई, उल्टे सीधे टेस्ट करता हूँ मैं। तो सेल्स वाला बंदा उसको सिंपल बोलूँगा यार तू अभी कितना कर रहा है, बोले 30,000 रुपये महीना। हमारे ऑपरेशन जो है 70,000 रुपये महीने की। तो बंदा बोलेगा कि हाँ भैया तो कर लूंगा मैं बाहर, नॉट इन माई कैटेगरी। सिंपल रीजन इज यू आर कमिंग फॉर सेल्स एंड नाउ यू आर कमिंग फॉर ऑपरेशन जस्ट फॉर मनी। तो कल मेरा कंप्यूटर आएगा बोलेगा 90,000 दे रहा हूँ, तू चले आएगा, मेरे को चाहिए नहीं ऐसे बंदे मेरे इनर पोजीशन में। Understood. Yeah. राइट, True. तो ऐसे बहुत उल्टे सीधे टेस्ट है मेरे, और ऐसे करके आई जस्ट कीप ऑन फिल्टरिंग पीपल आउट। Yeah. ये टेस्ट पे मैं इतना हंसा क्यों, क्योंकि दिस समथिंग लाइक दिस रिसेंटली हैपन टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स। उसको एक पोजीशन ऑफर हुई, ही वाज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, तो उसको 70-80 हज़ार रुपये महीने का आ रहा था थ्रू ऑपरेशंस ओनली। उसके बाद आया बंदा कि यार मेरे को ना अपनी एडमिन डिपार्टमेंट में चाहिए आदमी जो सब कुछ हैंडल कर ले, मैं काइंड ऑफ मैनेजरियल पोजीशन है तेरे लिए। एंड उसने हाँ बोल दिया,
एंड द मिनट ही सेड यस, उसके हाथ में उसका कहते हैं मतलब जो भी रेजिग्नेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, Resignation letter. टर्मिनेशन लेटर आ गया कि बॉस यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी, बिकॉज आई वाज गिविंग यू क्लूज ऑल अलोंग द वे कि तू जो कर रहा है तो सही कर रहा है, यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट। तो 4 महीने में 70,000 के लेवल पे पहुंच गया है। इन नेक्स्ट 6 months यू कैन डू 1.5 lakhs 2 lakhs ऑल्सो, बट जस्ट बिकॉज तू अपने फोकस को इतना ज़्यादा तू मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहा है, नाउ यू वुड हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, एंड उसके बाद यू आर डूइंग अ जॉब विच इज़ हाईली पेड, एंड उसके अंदर आपको स्किल्स दिखाना, आपको यू हैव टू शो देम रिजल्ट्स। जो तू काम जानते ही नहीं है तो उसको रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता, 2 महीने में तो वैसे ही बाहर है। दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, आई सी माई सेल्फ पर्सनली, मेरा जो पर्सपेक्टिव है आपके लिए, आई सी यू एज अ मैड साइंटिस्ट, कि भाई आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टेस्ट रन कर रहा है, टीम्स वालों को पकड़ के, यू जस्ट गिव एन एग्जांपल आल्सो, लॉयल्टी टेस्ट है। सो ये क्या है, लाइक वेयर डिड यू गेट दिस थिंग, यू आल्सो रन अ वर्कशॉप फॉर साइंटिफिक बिजनेस, या सो ये सिनेरियो है क्या, बिकॉज आई डोंट सी एनीवन एल्स जो इतना ज़्यादा मतलब एनालिटिकल एंड लॉजिकल साइड दिखा रहा है अपना। भाई इसको शुरू से डायग्नोस करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री बनी इंडिया में, ओके, ठीक है, 3-4 लोग आए, कोचेज बनाने चालू किया लोगों को, ठीक है, ठीक है, कि भाई तुम कुछ भी पढ़ा के इंटरनेट पैसा कमा सकते हो। उस Yeah. टाइम पे फेसबुक पे सीपीएम कम था। सीपीएम का सिंपल मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 पीपल इंप्रेशंस। या तो अगर सीपीएम कम है तो तुम भाई किसी भी हालत में अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। आज से 5 साल पहले ड्रॉप शिपिंग करो, पैसा पैसा ही पैसा है। एग्जैक्टली, आज से 6 साल पहले कोई कोर्स रन करते, पैसा ही पैसा है, राइट? टुडे दैट इज नॉट द केस, so you can't win like that. Now what happened was those coaches started creating new coaches. Now when new coaches come, they're not coming for the sake of they love the business, but they come in the sake of I want to make money of this. When you get into something with the sake of कि मुझे इससे पैसा कमाना है, तुम कभी एक खतरनाक क्यूरियस आदमी नहीं रहोगे, तुम खतरनाक डेडिकेशन नहीं रहेगा तुम्हारा, तुम you would just be beaten out because you're not doing it out of love or passion or experiments, but you're doing it out of money. ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक जॉब पकड़ ली सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है, छोड़ दोगे तुम 4 महीने बाद। क्यों होता है। छोड़ दोगे? क्योंकि भाई तुम्हें बॉस पसंद नहीं आया, कल्चर पसंद नहीं आया, लोग वहाँ के पसंद नहीं आए, काम जो दिया वो पसंद नहीं आया, तो देन यू आर बेसिकली आउट, राइट? व्हेन आई केम इनटू दिस गेम, आई वर्कड अंडर अ बिजनेस कोच फॉर 10 months एट अ 6,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। या कोई कोच जो भी है वो करके दिखाए, पहला। दूसरा, आई वर्कड माई एज ऑफ देयर डूइंग 800 calls a day, doing making landing pages, doing everything possible in my zone to make that business possible. It was अंडरस्टूड, not because मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं कितना भी काम करूँ 6,000 ही मिलना है मुझे, बट बिकॉज आई वॉज इन लव विद द बिजनेस। तो ये मेरे को पसंद आया था कि भाई इतना बढ़िया बिजनेस में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड दैट लेड टू ICE, एंड टुडे वी डू like massive experiments, and as a alone I think I'm the youngest in India who's touching these figures that you see, एग्जैक्टली, right? पूरे इंडिया में कोई नहीं है। It's because I love the business, I don't love that money वाला part or something। मेरे को ये business ही पसंद है। सो लाइक यू जस्ट मेंशन कि यू आर द यंगेस्ट वन। एक चीज़ जो मुझे साइंटिफिक, मतलब गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा भटक गया। सो जो साइंटिफिक आपने कहा, यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सो कैन यू गिव मी अ वेरी सर्टेन एक्सपेरिमेंट कि व्हाट वाज अ रीसेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ योर्स एंड उसका रिजल्ट क्या आया, अच्छा बुरा व्हाटएवर इट वाज, बट क्या रिजल्ट आया? रोज होते हैं भाई, अभी बताता हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने लॉन्च कर दिया है। सो द एक्सपेरिमेंट इज टू सेल ट्रैवल पैकेजेस थ्रू वेबिनार्स। कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर Okay. रहे? सिंपल, मैं एक सिंपल एड शूट करने वाला हूँ। हे, हैव यू एवर प्लान टू गो टू मनाली? यस, ऑसम, आई एम गिविंग अ होल टूर ऑफ हाउ टू डू मनाली एंड आई हैव डन इट 3 times। जस्ट कम इन द वेबिनार, फ्री वेबिनार। एंड Okay. वेबिनार जाऊंगा, एक ट्रैवल कंपनी के साथ पैकेज वो करूंगा और सीधा ट्रैवल पैकेज बेचूंगा 12,000 रुपए का। इट्स जस्ट टू टेस्ट। मैं कोई पैसा थोड़ा ना कमा लूंगा भाई उससे, मेरे को Yeah. टेस्ट करना है बिकता है कि नहीं, और अगर बिक गया तो ट्रैवल इंडस्ट्री खत्म कर दूंगा मैं, राइट? क्योंकि वेबिनार से बिक रहा है ना, मेरे को तो मैं सीधा मेक माई ट्रिप को पकड़ूंगा उसके बाद, राइट? बिकॉज आई कैन सेल लाइक क्रेजी ओवर देयर, राइट? पर ये क्यों नहीं सोच रहा कोई? वेबिनार्स के तो एक्सपर्ट बैठे हैं भाई मार्केट में जो खुद को बोलते हैं ट्रैवल पैकेज बेच के दिखा फिर, बट दे कांट, राइट? Yeah. इट्स बिकॉज दे हैव नॉट डन द एक्सपेरिमेंट। इफ आई डू द एक्सपेरिमेंट फॉर 3 months, आई वुड नो कि ये CPM आएगा, ये इस पे काम करेगा, ये CPM आएगा, ये ऑडियंस आती है, मनाली बेटर बिकता है कि कश्मीर ज्यादा बिकता है कि ये बिकता है। एंड वंस आई नो दैट, आई नो पर्टिकुलर मार्केट बेटर देन एनीवन एल्स, एंड देन आई कैन compete with anyone in that market। एंड आई ऑल्सो सॉ यू कि मतलब जितने भी अभी तक मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, यू आर वेरी पर्टिकुलर, यू आर वेरी articulate with your language, and then you are very particular with your numbers. तो you know your numbers to the T कि हाँ यार मेरी टीम में इतने लोग हैं, ये चल रहा है, इतना रेवेन्यू है, इतना मेरा आज का स्पेंड है, इतने मेरे को अभी तक आ गया हुआ, यू कैन ऑल्सो गेस दैट। तो एक लेवल के बाद इंट्यूशन आ जाती है कि यार इतने बारी मैं कर चुका हूँ। सो मोस्ट ऑफ द कोचेस के अंदर ये चीज़ नहीं दिखती। क्यों? यार टीम बैठी है संभाल लेगी, वो दे डोंट इवन चेक एंड ऑफ द डे रिपोर्ट
बस ठीक है, बस हो जाएगा अपने आप। मेरे पास मेरा मैनेजर आएगा डिपार्टमेंट का, वो बताएगा सर आज कहते हैं इस हफ्ते मार्केटिंग का इतना स्पेंड करा है, इतना साइन अप्स आ गए हैं, हफ्ते में हम इतने एडिशनल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ों के, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, अकाउंटिंग है, देन देयर इज सेल्स, देन देयर इज डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, उन सबको टैग कैसे रखते हो एंड उसको फिर अपने दिमाग में कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज यू ओनली हैव अ लिमिटेड बैंडविड्थ ना हर किसी के पास, तो अपनी बैंडविड्थ को एक्सटेंड कैसे करते हो? तो दो क्वेश्चंस है। पहला ये आया कि भाई व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम्हें सारे नंबर्स पता है और दूसरे कोचेस जो है या दूसरे जो भी लोग हैं हाँ, वो एंड ऑफ द वीक रिपोर्ट देखते हैं, राइट? या एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज करें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आंसर फॉर दैट इज अगेन द सेम थिंग, आई लव द बिजनेस, राइट? मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को बिजनेस पसंद है। सीपी अब तक नहीं जानूँ, मेरे को मजा नहीं आता, राइट? जब तक मुझे पता नहीं इसका सीटीआर क्या है, इस नए ऐड का जो एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को मजा नहीं आएगा, ओके, राइट? तो इट्स लाइक अ डेली किक फॉर मी बिकॉज आई लव द बिजनेस, राइट? तो अगर मुझे उससे प्यार है तो मैं रोज देखूंगा भाई, हाँ ठीक है? ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसको कभी खोल के नहीं देखोगे, बट तुम्हें लड़की पसंद है तो हर 10 मिनट में व्हाट्सएप डीपी देखते हो ना तुम। तो इट्स लाइक बिकॉज यू लव द गर्ल, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग हर आउट अगेन एंड अगेन, बट इफ यू डोंट यू विल नॉट, सिंपल हाँ सी बात, बड़ी हुई है बिस्फो, राइट? या Second question, how do you increase the bandwidth? You increase the bandwidth by working on priorities. अभी ये कंटेंट गेम अभी चालू हुआ है, हाँ ठीक, पॉडकास्ट पे आया मैं कुछ तो हाँ थोड़ा फेमस हो गए, तो भाई हर जगह कंटेंट गेम हाँ, चालू हो गया है। या इफ यू गो टू माय यूट्यूब राइट नाउ आल्सो, मैं अपनी मीटिंग की स्क्रीनशॉट्स और या एंड रिकॉर्डिंग आल्सो देता हूँ और या वो डालता हूँ मैं। इफ यू गो टू माय इंस्टाग्राम, मैं जो स्टेज पे बोलता हूँ वो उठा के उस पर इंस्टाग्राम पे डल जाता है। आई डोंट इवन पुट द एफर्ट टू मेक माय पर्सनल ब्रांड और समथिंग, या राइट? कोचेस के लिए वो प्रायोरिटी होती है, या कितने ट्रू, फॉलोअर्स है, कितना एंगेजमेंट है, कितना लाइक्स। मेरे लिए नहीं है भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। प्लस आई एम नॉट अ कोच, आई एम कंसल्टेंट, राइट? तो लोग उसमें फर्क समझ नहीं आता है, वो राइट? एक बारी फर्क, एक बारी समझाओ फिर भी आप। 3 चीज होती है भाई, टीचर, कोच एंड कंसल्टेंट। ठीक है, टीचर का काम होता है कोई चीज पढ़ाना, फॉर एग्जांपल ये माइक कैसे चलता है, इसको ऐसे लगाओ, ये करो, वो टीचर का काम होता है, ठीक है, ठीक है? ये मेरा काम नहीं, मेरे टीम मेंबर्स का काम है। ठीक इफ अ है, क्लाइंट इज कमिंग टू अस, हमको नहीं पता जूम कैसे सेटअप होता है, मेरा टीम मेंबर समझाएगा, मेरा काम नहीं है, अंडरस्टूड है, राइट? सेकंड, कोच इज समवन, मुझे पता है ये कैसे करना है बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो द कोच इज समवन हु पुशेस यू। ओके, एंड द अकाउंटेबिलिटी थर्ड पर्सन, बेसिकली, अकाउंटेबिलिटी, मोटिवेशन, पुशिंग, ठीक है, टेकिंग, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, उसकी साइकोलॉजी समझ के उससे काम करवाना, ईगो हर्ट करना, ऑल ऑफ दैट, दैट्स कोच वर्क। फॉर अंडरस्टूड, एग्जांपल जो फील्ड पे फुटबॉल का पर्सन है वो कोच है, क्योंकि वो कैप्टन की 12 परफेक्ट बजाएगा कि एग्जांपल, तेरी टीम नहीं चल रही है, या ठीक है? ठीक है, फिर एक फुटबॉल टीचर होता है जो सिखाता है ये सिक्के कैसे मारते हैं, उसको ऐसे करते हैं, हाँ वो कोच नहीं ठीक है, करता, ठीक है, वो कोच नहीं ठीक करता, है? एंड थर्ड पर्सन कंसल्टेंट, जो फुटबॉल कंसल्टेंट्स होते हैं, जो पूरा मैच देखते हैं, एनालाइज करते हैं, 1 घंटे बैठ के देखते हैं, बोलते हैं ये और ये चेंज कर दो, एंड दे लीव, काम खत्म उनका। दैट्स मी, आई एम द कंसल्टेंट। सो आई सिट ऑन द फनल, आई जस्ट सी नंबर्स, आई जस्ट सी द होल थिंग, आई विल लाइक कॉपी चेंज कर दो, बटन का कलर रेड कर दो, ये नंबर चेंज होना चाहिए, ऐड वीडियो ऐड शूट करो, इसको ये कर दो, काम खत्म, आई गेट आउट द कॉल। दे एनालिस्ट, वांट या टू टीच समथिंग, गो टू माय टीम, यू या वांट टू गेट कोच्ड, गो टू करण, राइट? तो वो सेटअप है, मैं कंसल्टेंट हूँ मेरी कंपनी का, बाकी सब दूसरी जॉब्स कर रहे हैं। अंडरस्टूड, या एंड एक चीज जो मैंने देखी, लाइक आपके अंदर ये प्यार आता कहाँ से है? नॉट नॉट जस्ट फॉर योर बिजनेस बट अदर्स बिजनेस एज वेल, कि मैंने ना आपके अंदर एक एम्पैथी देखी है जो मुझे काफियों में नहीं दिखती, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लव योर क्लाइंट्स, यू लव देयर बिजनेसेस, कि हाँ यार आदमी स्ट्रगल कर रहा है बट जैसे जैसे हेल्प कर दूँ। यू आपने एक स्टोरी भी मेंशन करी थी एक यूट्यूबर की, वो स्ट्रगलिंग, पैसे भी नहीं दे पा रहा था आपको, पर आपने बस ठीक है मैं कर देता हूँ तेरे लिए, एंड जब आएगा तब दे दिया बाद में। सो इतना प्यार आदमी को अपने बिजनेस के लिए आए समझ आता है, बट ऑल्सो फॉर अदर्स बिजनेस, अदर वेंचर्स, तो वो कैसे आप मतलब मैनेज करते हो, कि ऐसा क्या है आपके अंदर कि वो इनहेरिटली निकल के आता है? अगेन माई क्यूरियोसिटी, सेम चीज, राइट? मेरे को कोई बिजनेस दिखता है, अब जो यूट्यूबर मेरे पास आया था वो नीश नहीं बोलूंगा ना, लोग नाम देंगे, बट XYZ था, और वो नीश मेरे लिए नहीं थी, राइट? तो मैं ऐसा था यार, ये नीश में कैसे होता है यार, और ये नीश में लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें तो ये रीजन है नहीं, तो लोग क्यों खरीद रहे हैं, और लोग खरीद रहे हैं तो हाई टिकट आइटम क्यों खरीद रहे हैं, लो या टिकट क्यों खरीद रहे हैं, और ये नीश में ये चीज 2 बार क्यों बिकती है, 1 बार क्यों नहीं बिकती? एक मल्टीपल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई लाइक, मैं तेरे बिजनेस को कंसल्ट करेगा भले तो पैसे मत दे, इज बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस था उस बिजनेस को लेकर कि भाई ये बिजनेस मेरे को सॉल्व करना है। मैंने उसके बाद करा, उसके अंदर जानबूझ के क्लाइंट क्लोज कर रहा था उसी बिजनेस के, इज बिकॉज आई नो किसका सॉल्व कर दिया, मुझे समझ में आता है कैसे काम करता हाँ है, या राइट? देयर इज, आई डोंट थिंक देयर इज एनी niche, maybe 1 or 2, but there's not any niche that I have not got results in except पॉन के अलावा मैं सारी नीच डिस्ट्रॉय करके बैठा हूँ, 1-2 छोड़ छूट चुकी होंगी जो मुझे नहीं पता है मे बी, पर उसके अलावा नो नीच दैट आई हैव नॉट गॉट इन एंड गॉट रिजल्ट्स फॉर पीपल और माई सेल्फ। अंडरस्टूड। ये चीज़ ना मुझे दिखती है, ये जो लाइक जो एक कस्टमर के साथ प्यार होता है ना, वो हर किसी में नहीं होता, एंड जिसके पास होता है ना वो एक्सेप्शनली दे डू वेल। एंड इसका एक रीसेंट एग्जांपल मैंने खुद के साथ नोटिस किया, जब भी आप बोल रहे थे मेरे दिमाग में चला, तो जिसके लिए मैं वर्क करता हूँ, दे हैव सम अकाउंट मैनेजर्स,
एंड मेरा एज अ क्लोजर काम ये है, मैं गया, मैंने डील क्लोज करी, उसके बाद मेरा काम खत्म, अकाउंट मैनेजर देगा जो सपोर्ट दे रहा है। एक एडिशनल चीज़ दोनों तीनों क्लोजर्स में से मैं एडिशनल क्या करके देता हूँ, आई टेक्स्ट देम वंस अ वीक और ट्वाई, लाइक हर 2 वीक में एक बारी, कि व्हाट इज़ द रीसेंट अपडेट, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू स्टक, एंड व्हाट आर योर विन्स, एंड व्हाट आर यू फीलिंग गुड एंड बैड अबाउट। ये 4-5 क्वेश्चन जब वो मुझे आंसर करते हैं ना, दे टेल मी कि ईशान, अकाउंट मैनेजर को मारो गोली, आप मेरे से वैसे ही पैसे ले लो, आप मेरे से ऐसे ही गाइड कर दो। सो वो चीज़ ना मुझे नहीं दिखती यार, कि ये साला आदमी आ रहा है, ये दे आर पेइंग यू मनी एंड यू आर प्रॉमिसिंग देम एक्स, बट वो एक्स तो मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। तो भाई वो खुद ही जाके फिगर आउट कर ले, वो स्पीड का ही तो पैसे दे रहा है। वेन एवर यू आर बाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप और कोचिंग, यू आर बेसिकली बाइंग टाइम, यू आर बाइंग स्पीड, यू आर बाइंग एफिशिएंसी, एंड वो चीज़ नहीं दे पाते लोग। सो व्हाई इज दैट कि यार कोई आदमी दे रहा है और कोई आदमी इतने बड़े लेवल पे भी, आई एम वर्किंग विद बिग पीपल, यू नो देम, एंड वो तब भी इतने सही से नहीं प्रोवाइड कर पाते। कि मुझे लोग आकर के कह रहे कि यार सपोर्ट को मैंने मैसेज किया, नहीं आया, तेरे को मैसेज किया, तूने जैसे तैसे रात को 2 बजे भी रिप्लाई कर दिया। सो ऐसा क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है ऐसा? इंडस्ट्री में ही चल रहा है भाई, इंसान इंसान की बात होती है। द पर्सन इज वर्किंग जस्ट फॉर प्रॉफिट्स विल नॉट डू दैट, क्योंकि उसको ऐसा मेरा तो प्रॉफिट आ गया ना, मेरा काम खत्म है, प्लस ही इज नथिंग टू रिस्क। तो किसी ने उसको पैसा दिया, लेट्स से ₹1,00,000 दिया कोई कोर्स का, हाँ, ठीक है, उसकी रिस्क क्या है? रिफंड तो मना कर दोगे तुम, सही बोल रहा हूँ। हमारे अलावा कोई देता नहीं पूरी इंडस्ट्री में, तो मुझे मालूम है, तुम जिसके लिए भी काम करो तो रिफंड अच्छा तो देगा नहीं सबको वो। फाड़ रहे हैं भाई, सबको फाड़ रहे हैं। भाई मैं नाम लेके फाड़ सकता हूँ, बट मैं कर नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ठीक भी नहीं है, लेना हाँ। चाह रहा। तो रिफंड कोई देगा नहीं, बोलते हैं कि मनी बैक गारंटी 30 डेज, ये वो कुछ होता नहीं हो, हाँ, तुम्हें पता है क्योंकि तुम पीछे yeah, काम कर we रहे हो, know that, ठीक है। तो उसकी कोई रिस्क लगी नहीं है। जब आपकी रिस्क नहीं होती ना, तो आप कस्टमर के साथ काम नहीं करते। अब एक चीज बताता हूँ, जो तुम्हारा जिसके साथ भी तुम XYZ काम कर रहे होंगे, वो बंदा जो उसका वेबिनार चल रहा है, सेल्स कॉल चल रहा है, उसमें बहुत ध्यान देता होगा कि ये स्लाइड चेंज करो, ये करो। प्रोडक्ट पे कितना ध्यान दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां से कोई अपसेल नहीं है। जिस दिन उसका लेवल 3 लेवल 4 आ गया, वो उस प्रोडक्ट पे ही ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ से अपसेल कन्वर्ट होने वाला है। सो इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर रिजल्ट्स। आई टेल यू माई केस नाउ. The amount of time I give on the product and the amount of time I give on the webinar, just ask my team and you'll be mind boggled. 80% goes to the product, 20% goes to the webinar. First of all, I've cracked it. तो मेरे को मालूम है कि ये करना हो जाएगा. Yeah. But फिर भी the amount of time I give to a webinar and sit on it to the amount of time I give to the product is like 1:5. Right? तो मैं अगर प्रोडक्ट पे बैठा हूँ तो मुझे ये पता है, और प्रोडक्ट के बाद अपसेल नहीं, बाय द वे नहीं है नहीं है तब कोई भी। अपसेल. That's why I'm sitting. Is because what I want to play to get to 100 crore, 200 crore game, I cannot do that through ads. I know it. I need affiliates and I need referrals. To get Organic both of ads. them, I only need one thing, which is results. अगर मैं रिजल्ट ले आया ना, हर अफिलिएट भेजेगा कि उसको पता है मेरा नाम बन रहा है. हाँ, और दूसरा, अगर मैं True. रिजल्ट्स ले आया तो वो रेफरल लिखने देंगे कि कोई बात नहीं. Yeah. Right? And if I get the referrals, I have a pure profit business. वर्ड ऑफ माउथ इज की। मतलब जो मैंने देखा ना, मेरे को कई बार सेल्स कॉल पे जाता हूँ ना, सो पीपल से कि हाँ यार ईशान, मैंने ना मेरे को मेरे फ्रेंड ने रेफर किया था, एंड उनका लाइक व्हाट आई हैव सीन इज, जो भी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लीड आ रही है ना, देयर कन्वर्जन इज वे मच हायर। मतलब 2-3 टाइम्स ये फर्क आ जाता है। अगर मैं कोल्ड कॉल्स पे जा रहा हूँ या आई एम टेकिंग सम वर्कशॉप लीड्स, मैं 50% 60% तक चले जाता हूँ। अगर मेरे को रेफरल से लीड आ रही है और वो वर्कशॉप में से भी जा चुके हैं, तो आई नो कि हाँ यार ये तो बंदा आ ही गया, ये जेब में है अपनी। तो ये जो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है ना, ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, या करते नहीं है या कर पाते नहीं है, दैट आई डोंट नो। लेकिन दे, आई गेस दे विलिंगली चूज टू फोकस अपॉन द सेल्स पार्ट, द मार्केटिंग प्रॉफिट पार्ट। उसमें बन रहा है ना भाई. इसको डिलीवर करके मेरा कोई प्रॉफिट बन रहा है क्या? ये पॉडकास्ट देके मेरा कोई प्रॉफिट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा. तो मैं क्यों करूं भाई? ये पॉडकास्ट के नीचे का डिस्क्रिप्शन लिंक डालने दे रहे हो, अभी सारे कोच दौड़ के आ जाएंगे. Even I went on Beer Biceps. He said in the end, "Do you Exactly. want to send people It just- somewhere?" I was like, "No." मेरा बिजनेस चल रहा है भाई, 3-4 लाख पर डे का एडस्पेंड है. बीट इट, लड़ लो. मतलब मैं तो सिंपल बोलता हूँ. नहीं कर You say सकते। that you are the best. Come on, beat. मार्केट खुला है भाई, हराना. But they can't, right? It's because show the results. चीजों पे खेलना पड़ता है, right? Yeah. तो बीट कर लो वो नंबर्स. मेरा सिंपल सा गेम होता है. And if you can't beat the numbers, then learn from someone who can beat the numbers. सिंपल सी बात है. I'm going on the biggest. It's kind of a national TV. अगर मैं बियर बाइसेप्स हाँ, से जा रहा हूँ, ट्रू। ही सेइंग लिंक कोई डालनी है, मैं मना कर रहा हूँ. नहीं. जीशान शेख ने बोला आपको की लिंक देनी, नहीं. अरविंद राव ने कोई लिंक देनी, नहीं. आई हैव माय बिजनेस. That is what I होता love तो भाई about कि you ना। अरे लिंक डाल दो, मेरे इवेंट आ रहा है, ये नहीं चाहिए भाई मुझे. बिकॉज आई एम हियर टू प्रोवाइड वैल्यू, नॉट टू सेल यू समथिंग. मैं Yeah. सेलिंग वाले मोड में हूँ तो भाई सेलिंग वाले मोड में हूँ. हाँ। एंड आई क्लियर इट. ठीक है. और मैं वेबिनार स्टार्ट होते ही बोलता हूँ, सुनो कोई बेचूंगा, निकल जाना, पर वैल्यू इतनी दोगे 2 घंटे में कि पूछो मत. तो वो देखना तो देख लो, नहीं देखना थैंक यू सो मच. या तो पहले तो एक लाइक
आपको रणवीर ने और बाकी सारे A2 वगैरह ने खुद रीच आउट करा और No, no, you cold email and you talk. Obviously, PR teams Mhm. होती है भाई, Yeah, पूरा yeah, पूरा गेम yeah, होता I है. know Obviously, वो your पूरा team, गेम yeah. होता है. तो PR team होती है, बात होती है, पूरा अच्छा होता है, फिर सेटअप होता है, and then you go over there. If I talk about all the podcasts, हर podcast का नया फ्लेवर है भाई, मजा आता है उसमें, right? And the second thing that you asked was कि previous question bandwidth वाला मुझे अब याद आया, हाँ, productivity वाला, right? So अगेन बैंडविड्थ का सिंपल गेम ये होता है कि तुम उसी चीज को पकड़ो जो चीज तुम्हें हाईएस्ट लेवरेज दे रही है. देयर टू थिंग्स कॉल्ड सिमेट्रिक रिटर्न्स एंड एसिमेट्रिक रिटर्न्स. ओके, सिमेट्रिक रिटर्न्स मतलब कि मैंने x लगाया तो मुझे x रिटर्न आया, ठीक है, ठीक है. एसिमेट्रिक रिटर्न्स मींस मैंने x लगाया पर मुझे 10x भी आ सकता है. तुम अगर उन चीजों पे काम करोगे तो तुम हमेशा लेवरेज पे रहोगे, या ठीक है. जो भी मेरे एसिमेट्रिक रिटर्न के हिसाब से नहीं है, दैट माय सीईओस हैंडल, दैट माय कंपनी टीम मेंबर्स हैंडल. जो भी मेरे हिसाब से एसिमेट्रिक रिटर्न है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, एंड आई ट्राई टू ऑलवेज गो फॉर नेक्स्ट एसिमेट्रिक रिटर्न. कैन यू गिव मी सम 2-3 एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग? श्योर. इंडिया में एक वेबिनार सेटअप करना जो मुझे 20 लाख का प्रॉफिट पर मंथ देगा, ठीक है, दैट्स वन थिंग. ओके. नॉट वर्थ माय टाइम. कोचेस बोलेंगे अरे 20, नॉट वर्थ माय टाइम, मैं बोलने वाला था कुछ इसका नॉट छोड़ो. वर्थ माय टाइम. बट Okay. गोइंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स एंड फिगरिंग आउट हाउ टू सेल $10,000 प्रोडक्ट, वर्थ माय टाइम. अंडरस्टूड. सोच का गेम है ना. यहाँ 20 लाख में इंसान पागल हो जाएगा. मेरे को खेलना ही नहीं 20 लाख का गेम. Leverage वहाँ पे ज़्यादा है ना. You can That's just it, scale to the that's it. moon. Yeah, understood. Okay. So you just mentioned the productivity thing. So I see, जो मैंने पहले भी कहा था, you are an optimizer. मैं आपको देखता हूँ एक साइंटिफिक बिजनेसमैन who is inherently उसके अंदर कीड़ा है कि भाई मुझे हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है. आपके किसी वेबिनार पे गया हूँ, आपके आईज की कॉल्स वगैरह जो मैंने देखी है, रिकॉर्डिंग वगैरह, यू गो सच ऑन अ डीप लेवल कि यार जो मैंने नहीं देखा किसी को जाते हुए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 के हो आप, तो इतना सब कुछ दिमाग में फिट कैसे होता है? एंड आपने इन सब कुछ चीज़ों को कब से ऑब्जर्व करना, इन सारे पैटर्न्स को सीखना कब से स्टार्ट किया कि टिल नाउ कि आप 24 के हो, यू हैव बिल्ड ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, ये सारे पिलर्स बन चुके हैं? भाई आई एम नॉट दिस पर्सन हु केम इन दिस इंडस्ट्री 10-15 years ago. मैं अभी आया हूँ 2.5-3 साल हुए इस इंडस्ट्री में, ठीक है. अगेन इट गोज टू अगेन द सेम आंसर, आई लव माई बिजनेस. इसलिए मैं वो क्यूरियोसिटी वाला कीड़ा आया था ऑटोमेटिकली, एंड इसलिए वो मैं हर चीज़ ऑप्टिमाइज करूंगा. उस पर बैठा रहूंगा भले पैसा नहीं आ रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता मुझे. मैंने ऐसी चीज़ ऑप्टिमाइज की जिससे पैसा नहीं आने वाला कभी, वरना मेरे को मजा आ रहा है उसको करने में. फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट टिकट्स. ओके, अब सपोर्ट टिकट्स में कौन सा कोच कितना टाइम बैठता है भाई? मैं पिछले 3 महीने से एक ही चीज बैठा हूँ, सपोर्ट टिकट्स. आई वांट टू गेट माय रिस्पॉन्स टाइम 3 minutes. यू आस्क फॉर कि मुझे वर्कशॉप का एक्सेस नहीं मिला, यू आस्क फॉर मुझे एलएमएस का ये नहीं मिला, यू आस्क फॉर मेरा सीआरएम का, यू आस्क फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, 3 minutes में रिस्पॉन्स जाना चाहिए. सो आई एम ऑप्टिमाइजिंग ऑन दैट, राइट. सपोर्ट टिकट्स पेटीएम नहीं करता क्या? फोन पे नहीं करता क्या? बाईजूस नहीं करता क्या? वो बड़ा गेम कोचिस नहीं करते लेकिन एग्जैक्टली, बिकॉज आई टेल कंसिस्टेंटली आई एम नॉट अ कोच दैट यू लुकिंग फॉर, राइट. आई एम ए कंसल्टेंट. मेरी एक एडटेक कंपनी है, एक कंसल्टिंग कंपनी है वो. या कोई मैं छोटी सी दुकान लेके नहीं बैठा जिसमें कोर्स बेचता हूँ मैं, राइट. सो इट्स लाइक अ डिफरेंस इन ओपिनियन दैट आई हैव. एंड आपने जस्ट मेंशन किया कि लाइक learn from people who are already doing well or who have like basically proven themselves. So who are your top mentors in different fields and like whom you look up to, or at the very least you say कि हाँ यार इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है? There are a lot of people. अब मैं कुछ कॉमन नाम लूँगा, लोग बोलेंगे अरे हम भी इनसे सीखते हैं, राइट. बट आई हैव चेंज. तो इट्स लाइक हर साल आई चेंज पीपल एंड आई चेंज देम बिकॉज आई गॉट टू नो उसका भी बाप कोई है. एंड आई एम लाइक कि इसका भी है कोई, एंड देन उसका इसका भी है कोई, एंड देन आई गो लाइक ओ शिट दिस इज द गेम. सो आई विल टेल यू वेयर आई स्टार्टेड. सो 9th-10th क्लास में आप चले जाओ तो रोबोट कियोसाकी और ये सब पढ़ रहे हो, हाँ, किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है आगे. फिर आप पूछते हो कि भाई कुछ कोचेस में, तो देन आई गॉट लोकल कोचेस ऑफ इंदौर एंड लोकल इंडियन कोचेस, ऐसा ऐसा. सो आई कवर्ड दैट पार्ट. देन आई वाज लाइक कि चलो भाई अब इंडिया में कौन बड़े बड़े, तो उनका नाम देखा कि अरे अरे इनके तो 100 के फॉलोअर्स हैं, अरे बहुत बड़े लोग हैं. फिर देखा समझ में आया कि वाह वाह नई चीज होती है कुछ, ये भी कोई बाहर से सीख के आ रहे हैं. देन आई वाज लाइक इनको कौन सिखा रहा है. देन आई वाज लाइक व्हेन आई वेंट टू इंटरनेशनल कंटेंट आई एम लाइक अच्छा यही तो टॉप रहे ये लोग. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया. ठीक है कोई बात नहीं, इनसे सीखते हैं. सो इफ यू गो टुवर्ड्स लेट्स से इंटरनेशनल साइड, राइट, वेयर आई लर्न थिंग्स, वेयर आई एम लाइक कि ठीक है अब ये कुछ नया मिल रहा है मुझे जो मैंने नहीं देखा अभी तक, राइट. सो देयर वर 3 people who taught me a lot. सैम ओवेंस, जेसन कैपिटल एंड रसल ब्रंसन. ठीक है. सैम ओवेंस से क्या सीखा भाई मैंने? सैम ओवेंस से सीखा प्रिंसिपल थिंकिंग. जब बोलते हैं आर्टिकुलेट कैसे करता है सैम ओवेंस, राइट. पर सैम ओवेंस का आप बोलोगे पर आप तो फॉलो नहीं करते, वो तो VSL फन सिखाता है, आप तो वेबिनार करते हो. इज बिकॉज एक कोच से आप एक चीज लेके निकल सकते हो, जरूरी नहीं है जो उसने बोला पूरा करो. मेरा फिलोसफी यही है. मुझसे बोलते हैं फॉलो द कोच टू द टी, मैं नहीं मानता. ठीक है. सो what the articulation that you see, the obsession that you see, उससे सीखा है. If you talk about the personality, the fun part में public speaking कर सकता है and all of that comes from Jason Capital. If you talk about the numbers and going deep and optimizing things, that's from Russell Brunson. तो ये 3 का combination हिमांशु अग्रवाल बन जाता है, which is like इन 3 लोगों से सीखा मैंने. अब तुम बोलोगे भाई
अब इसका भी बाप कौन है? जैसे अब यहाँ पूछ लो तो कमेंट सेक्शन में लोग बोले हाँ। अरे इनसे तो कौन ही होगा हाँ, मतलब जो हाँ। कर रहा है। अब आप डायलॉग ग्रैंड कार्डन से चले होगे, वो मुझे बनना नहीं है, इट्स नहीं। फ्लैशी, आई डोंट लाइक दैट। तो बचा ही क्या? सो देयर आर पीपल हु आर अबव दैट आल्सो, बट लोगों को नहीं पता होता है। जैसे ओके, माइंड ब्लो मोमेंट फॉर द ऑडियंस इफ दे अंडरस्टैंड द कोचिंग इंडस्ट्री। ओके। सैम ओन्स का मेंटर कौन है? डैन कैनेडी मेनली, सॉरी रसल ब्रंसन का है वो तो, नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ डैन कैनेडी। सैम ओन्स का कोई मेंटर है ही नहीं, कभी उसने बताया नहीं कहीं पे। बट सैम ओन्स हैज अ मेंटर, हिज नेम इज केविन नेशंस। गो ऑन इंटरनेट, सर्च केविन नेशंस, यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर होंगे या कुछ होगा, बिल्कुल अंडरग्राउंड गाय। ही हैज अ मेंटर, हिज नेम इज केविन नेशंस। गो केविन नेशंस वेबसाइट, वहाँ पे सैम ओन्स का वीडियो टेस्टिमोनियल दिख जाएगा। व्हेन सैम वाज डूइंग अराउंड $200,000 अ मंथ, राइट? हाँ। तो ऐसे जेसन के, रसल के, सबके हाँ, ये ज्यादा सबके नाम होते नहीं हैं लूंगा, यार। या वरना आई एम एक्सपोजिंग माय हाँ माय हाँ, गेम। अपनी अलग लिस्ट बना रखी है तो आपने। आई एम एक्सपोजिंग माय लिस्ट, सो आई विल नॉट टेक मोर देन, बस या ठीक है, इससे एक्सप्लोर कर लो केविन नेशंस या ऐसा। या मैं रिसेंटली आई एम फॉलोइंग डैन हेनरी, तो उनके लाइक आई हैव फ्यू कोर्सेज वगैरह, तो उनका एक वो चल रहा था कि $97। तो एकदम कोचिंग के अंदर है ना, मैंने देखा ये ट्रेंड है यार कि आप आए हो सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो जितना भी मतलब एंड में बचता है ना, वो सारा का सारा उससे ऑलमोस्ट डबल ही वापस री इन्वेस्ट हो जाता है। नॉट उसको नेसेसरी। करने के लिए वो जो मेरे को दिखता है कि मतलब मैं क्लोजर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत एवरेज मानता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा एक्सेल करने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट आई नीड एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ हूँ। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मुझे पता है नहीं करने वाला मैं कुछ, मुझे एनवायरनमेंट चाहिए। देन आई नीड प्रॉपर कोचिंग। अब मैं कितने कोचेस को पैसे दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे सही से नहीं समझ आ रही कि मैंने भी आपको प्राइवेटली बताऊंगा किस किस को मैं के साथ एसोसिएटेड हूँ मैं उनकी कोचिंग से। तो मुझे जो दिखता है ना कि वट एवर यू मेक, लास्ट में जो बचता है या नहीं बचता उसको ऑलमोस्ट डबल यू हैव टू री इन्वेस्ट। लेकिन वो री इन्वेस्ट करने के लिए ना आदमी को एक हिम्मत चाहिए होती है, गूदा चाहिए होता है कि यार मुश्किल से इस लेवल पे पहुंचा था यार, लाख रुपए कमाना स्टार्ट करा था, अब इतना डालना पड़ेगा इस कोचिंग में। तो वो उस फेज से आप निकले हो, यू हैव टोल्ड अबाउट दैट पब्लिकली मल्टीपल टाइम्स। तो आपके अंदर वो करेज कहाँ से है कि हाँ यार अब इस लेवल तक आ गया हूँ, जो बचा है अपनी सैलरी नहीं दे रहे हैं, टीम को दे दिया, टीम में इन्वेस्ट कर दिया, नहीं तो किसी कोचिंग में किसी मेंटरशिप में इन्वेस्ट कर दिया। The problem is you have not seen worst side of the world. Imagine you are in India 40 years back. कमा के दिखा दो लाख रुपए, जिस मेहनत जो तुम आज डाल रहे हो उससे कमा के दिखा दो लाख रुपए, मान जाऊंगा। जो यहाँ मेहनत करके कोचेस 20-20 लाख उठा रहे हैं, वो मेहनत करके वो 40 साल पहले पैसा कमा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। दे कांट डू दैट, इट्स बिकॉज वो लैंडस्केप अलग था। अभी हम कंप्लेसेंट हो गए। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 40 years back in India and now put the amount of work you're putting. You'll make peanuts. You'll make 8,000 रुपए महीना, राइट? उसमें भाई ये तो सर्वाइव करके मजदूरी दिखाओ। करा लोगे यार आप तो हमसे। टेक्निकली यस, राइट? या तो मैं जीता हूँ कि भाई मैं इंडिया में 40 साल पीछे हूँ, राइट? बिकॉज देयर इज अ कोच हु इज 50 years old and can beat me in a second. उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेज पे चढ़ा है मेरे से, उसकी स्टूडेंट ज्यादा है, उसकी टेस्ट में ज्यादा है, उसका सब ज्यादा है। ओके सो देयर इज अ कोच हु इज ऑलरेडी टेक्निकली बीटन मी। ओके इफ आई वांट टू प्ले दिस गेम, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जल्दी कैसे करूँ। उसने 40 साल में किया, मुझे 4 साल में करना है, राइट? विच ब्रिंग्स दैट इनहेरिट क्वालिटी ऑफ कि ओके लेट्स सॉल्व दिस नाउ, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली आएगी। पर वो प्रॉब्लम यही है ना कि लाइक मोस्ट ऑफ द कोचेस compete between कोचेस कि अरे मेरा कंपटीशन ये है, मेरा हाँ हाँ कंपटीशन। हाँ अभी आपने ट्रू। 3-4 कंपटीशन नाम लिए, आई डोंट टेक देम एज कंपटीशंस। मेरा कंपटीशन IIM और IIT है। मैं भी खुद की डिग्री बनाने की बातें कर रहा हूँ। You have not seen my WhatsApp chats. I'll show you that. How do we make ICE a degree? That to become a certified coach, you need to go through ICE. मैं खेल ही नहीं रहा हूँ छोटे गेम भाई, मतलब आई डोंट टॉक दैट आउट लाउड। अभी ठीक है, तुमने बोला कि भाई पॉडकास्ट में फ्री रहना, सो आई एम स्पीकिंग सो दैट। इंट्रीगिंग यार। मतलब मैं देखता हूँ ना, मैं तो मैं भी कुछ 2-4 मतलब बड़े बड़े बंदों से जिनसे मेरी बात होती है, उनको कोई ध्यान ही नहीं है इतना। ठीक है भाई, माई मिशन इज टू इम्पैक्ट 1 बिलियन लाइव्स। बिलियन में कितने जीरो होते हैं बताइए? आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली, उसको पता नहीं था। क्यों बनाया? क्योंकि जिससे मैंने सीखा है ना, वो कहते हैं मेरे को 10 मिलियन करनी है, और वो सबके पास अपना ऐसे एक विजन होना चाहिए, ऐसा मिशन होना चाहिए जिसके पीछे लोग वो फॉलो करते हैं। सभी सेम चीज पढ़ा रहे हैं। एंड इफ यू गो टू ऑल कोचेस हु टीच अदर कोचेस, सो जयंत जो है, जयंत पादी, यू नो दीपक का, सो ही रीच्ड आउट टू मी कि दिस सर्टेन पर्सन नीड्स अ पर्सन टू क्लोज हिज डील्स। मैंने कहा क्या करते हैं बताओ? सो ही टीचेस अदर कोचेस हाउ टू बिकम कोच। नहीं करना। क्यों? मैं कहा भाई तो MLM लगता है मेरे को। तो मुझे इस इंडस्ट्री से इनहेरिटली इतनी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट इश्यूज है ना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कोचेस को देख चुका हूँ, घंटे भर की नॉलेज नहीं है यार, लिटरली मतलब जीरो, दे आर नॉट वर्थ इट, बट जस्ट बिकॉज दे आर गुड इन मार्केटिंग,
या फिर उनके पीछे कोई ऐसा आदमी है जिसने हाथ रखा है कि हाँ भाई बजट दे रहा हूँ, जाकर स्पेंड करेगा, कितना करेगा। कीड़ा है, हाउसवाइफ हूँ, लेकिन माय हस्बैंड इज मल्टी करोड़पति, तो उसने बजट ले दिया 1 करोड़ रुपए, जा साल में कितना खर्च करेगी। उसने टीम हायर कर ली अच्छी सी, दे आर मेकिंग इट वर्क फॉर हरसेल्फ। तो वो चीज़ जब मैं देखता हूँ ना, मुझे इतना रोना आता है, बिकॉज तुम्हारे को तो किसी ने ट्रस्ट करा ना यार, उसने तो अपना पैसा तुम्हारे को दिया, बट यू डोंट डिलीवर ऑन दैट थिंग। एंड नहीं, मेरी प्रॉब्लम इससे नहीं, डिलीवर नहीं किया तुमने, कोई बात नहीं भाई, नहीं हो पाया डिलीवर, हर कोई गलती करेगा, या रिफंड दे दो। नहीं देते। वो मुझे मालूम है ना, या मेरा पॉइंट नहीं है, रिफंड दे दो, खत्म एग्जैक्टली। करो। मैंने दिए भाई, मैं तो खुल के बोलता हूँ भाई, रिफंड दिए हैं, ठीक है, 2.5 लाख के रिफंड दिए भाई मैंने, नहीं हो पाया भाई मेरे से, मैंने देखा यार ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ मैं, या कम बैक 6 मंथ्स में इसको दिमाग लगाता रहूंगा, तेरे पास 6 महीने, बोलता नहीं यार रिफंड देता हूँ भाई, किसी और के पास चले जा, मेरे को तो नहीं आ रहा, 6 महीने वापस आ, कुछ तो फिगर आउट करूंगा इसमें, एंड आई फिगर इट आउट। आई गिव यू एग्जांपल, एक मेरे पास आए थे, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ लाइक ईयर डॉक्टर, सो इज लाइक कि हाँ आई हेल्प पीपल हियरिंग इम्प्लांट के लिए, राइट, ऑल ठीक ऑफ है, दैट। हीरिंग दे एड। वांट टू ग्रो माय बिजनेस, हम लाइक ठीक है, मस्त है, सॉल्व करता है, ये तो अच्छा नीड है, तो मार्केट की ऐसे ठीक है। ऐसे। उस टाइम पे नहीं कर पाया, 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, रिफंड पूरा भाई, थैंक यू सो मच, 6 महीने वापस आना, स्टिल इज करेक्ट ऑन व्हाट्सएप, एंड आई स्टिल आस्क हिम, राइट, इज बिकॉज कि अब मैं कोई क्लाइंट पे ऐसा ध्यान देता नहीं, उसको मैं पूछूंगा, लेकिन मैं नहीं सॉल्व कर पाया वो था। कीड़ा आ गया ना अंदर का, Right? बाहर आ तो मैं गया, ऐसा था कि भाई क्यूरियोसिटी ये आ गई। कैसे होता है यार, ये क्यों क्यों नहीं कर पाया मैं, हियरिंग एड नहीं बेच पाया यार मैं, ये कैसी बात है, ये तो नीड वाली प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा भी नहीं डिजायर क्रिएट करना है, बट अगेन इट्स अ क्यूरियोसिटी, राइट। अंडरस्टूड। या सो लेट्स सपोज कोई बिजनेस है, ये ग्लास ले लेते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चर आपके पास आया है कि हिमांशु यू आर ए कंसल्टेंट, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचोगे, देन किस तरीके से उसको आई करोगे? ओनली सर्व 2 पीपल, एक्सपर्ट्स इन सर्विस प्रोवाइडर्स, इधर यू सेल नॉलेज और इधर यू सेल अ सर्विस, अगर आप हो तो बिल्कुल बात करो, यू कैन ठीक है। टेक एनी एग्जांपल आफ्टर So, दैट, उसके लिए फिर रेडियो में केस ठीक है। सो लेट्स सपोज कोई, हम लोग वीडियो प्रोडक्शन के बारे में बात कर बहुत ही रहे थे। बढ़िया वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी है, वीडियो प्रोडक्शन भी, और या फिर या क्या बोलते हैं उसको, जो रूम को करते हैं, रूम जो डेकोर, रूम डेकोर नहीं, जो इंटीरियर डिजाइन, So, आइसोलेशन। हाँ, आइसोलेशन वाला मैं हूँ, मेरी ठीक है, एजेंसी है फॉर डन है, आइसोलेटिंग रूम्स। डन, कैसे करोगे आप? ठीक है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो, 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, बताना आंसर क्या बताओ। है, करंट रेवेन्यू क्या है, 10,000 रुपीज अ मंथ। प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट है, चलो प्रॉफिट रेवेन्यू। 10,000 रुपये महीना, हाँ रेवेन्यू लेट्स से 20,000 रुपये महीना, ठीक है, कितने लोगों की टीम है, 3 बंदे, 3 बंदे, ऑर्गेनिक कुछ बेस बना हुआ है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ फेसबुक नहीं पे है, कुछ भी सिर्फ नहीं है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, जो मैंने उससे हो रहा है, अगले महीने वो भी आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। लवली, हियर्स हाउ यू डू इट, फेसबुक खोलना है, फेसबुक अपना पेज क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है, गो इनटू ग्रुप, स्टार्ट गेटिंग सम लाइक्स ऑन योर पेज, दैट्स इट, First क्रिएट अ step. फेसबुक ग्रुप, सेंड सम पीपल ओवर देयर फ्रॉम योर पेज एंड योर प्रोफाइल्स, 1 महीने सिर्फ कंटेंट का गेम खेलना है, ठीक है, और लोगों को अपने फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज पे लाइक करवाना है, ठीक व्हाई वी है। आर डूइंग दैट, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू रन एड्स। ओके, फर्स्ट थिंग। Now what you do is you create a 199 का very small ticket product, which is something like, how do you, are you a music producer, are you a video producer, do you want to create a studio, you target that market, हाउ डू and यू आइसोलेट योर म्यूजिक प्रोडक्शन, जो भी आपका रूम है? XYZ, ठीक right? है। And you simply say them कि भाई मैं I'm giving like a full guide on how you do this, like फुल लेंथ पे सब कुछ 10 घंटे ठीक है। 12 घंटे का कोर्स है, या गाइड है, या PDF है, कुछ भी है, हाँ 199 में दे रहा हूँ। ठीक Since है, it's a retail product and the market is small, you'll get a CPA of 150 rupees. So you're making profit on front end. ठीक You'll है, start with a budget of 1,000 rupees a day. On ठीक 1,000 है। rupees a day, you'll get 5 sales a day. Second आपको लगाना उस पे OTO page. OTO page क्या होता है? One time offer. So once someone buys 199 का product, they go to a second page. Second page you sell a 299 का 1-to-1 call. समझ लो भाई, सीख लो, आप ही क्या चल रहा है। It's a 299 का 1-to-1 call. They Yeah. come on the 1-to-1 call page, they book a 1-to-1 call. You'll have a 20% conversion rate. तो दिन की 5-6 लाख फ्रंट एंड निकालो जो प्रॉफिट में है। सेकंड पेज पे आ रहे हो, इसमें आप एक कॉल बुक कर रहे हो, एक कॉल बंदा बुक करेगा, he'll come on the call, Yeah. you use the sales script and you close the person. Sales script नहीं है, go to my YouTube channel, already डाल रखी है वहाँ हाँ, पे, high डाल ticket रखी है। sales script. Yeah. You go on the call and you try to close people. Let's say you have a 20% conversion rate for that thing. That means 10 दिन के अंदर तुम एक क्लाइंट क्लोज कर लोगे, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास 10 कॉल बुक होंगे, सॉरी 2 क्लाइंट क्लोज कर लोगे, राइट। नाउ यू आर मेकिंग हाई टिकट, राइट, सो लेट्स से यू सेल फॉर 1 लाख रुपीस और 50,000 रुपीस, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक you है। sell for 50,000 rupees, your profit let's say 20,000 rupees. हाँ So you do 2 sales in a period of 10 days and you made 40,000 profit, right? Front end में तुम्हारा वो cycle चलते ही जा रहा है, हाँ because now you have profit, you can invest back into the front end and now you can scale up the product. ये funnel 5,000 per day से ऊपर नहीं जाएगा, is because market बहुत छोटा है, but 5,000 per day पे if you are doing, that means you are getting approximately worst case scenario पे 20 to 30 sales a day. And if you're getting 20 to 30 sales a day, you're getting 3 to 4 good quality paid calls booked that you can go on a call to and close, and they've paid for your consultation. That means they take you an expert. तो closing करने में दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने Yeah. पे किया है कॉल पे आने के लिए। या सो दिन के ऑलमोस्ट एक क्लोज हो जाएगी 20% पे भी, सो दैट इज, देख लो भाई ऐसे करते हैं। That is a business of 15-20 lakhs a month in a month. हाँ यार, लाइक डूइंग, सो ये आप ना बहुत
सही हो, मतलब यू आर वेरी आर्टिकुलेट विद योर नंबर्स। तो ये कैसे कर मतलब चुका हूँ ना पहले मैं। हाँ, ये कोई नया केस स्टडी म्यूजिक नहीं है। प्रोडक्शन वाला ये ये कोई नई केस स्टडी वही बोल रहा हूँ, ये कर चुका हूँ मैं। दैट्स व्हाई आई कैन रिमेंबर थिंग्स राइट भाई, कोई मतलब ये नई चीज़ नहीं है तुमने दी मेरे को, तो अच्छा, लाइक कर चुका हूँ मैं फॉर ओके। लॉट ऑफ सो पीपल। लाइक यू जस्ट मेंशन कि आप सिर्फ एक्सपर्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स वगैरह के साथ ही Experts and service providers. Either experts you and sell a services. knowledge or either you sell skill. That's या it. सो लेट्स सपोज अभी दो और एग्जांपल लूंगा मैं। सबसे पहले तो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि आप ई कॉमर्स साइड में क्यों नहीं आते, प्रोडक्ट साइड में। यू हैव ऑलरेडी डन दैट, तब नहीं हुआ जो भी था। नाउ विद योर करंट एक्सपीरियंस आई फील कि हाँ यार, यू कैन क्रैक दैट माइट। Because it does not contribute to $5 trillion economy of India. टी शर्ट बेच के $5 trillion इकोनॉमी नहीं बनेगी इंडिया की। है, बात तो सही है। सो लाइक आपने, आपका विजन है टू educate people so that they can reach to that 5 trillion Not mark. only educate but provide services, softwares, education, anything possible so that we together can reach $5 trillion economy of India. Understood. Okay. So going back to the example part, so let's suppose अभी जैसे म्यूजिक वाले हैं, he is an artist. अब ये एज एन आर्टिस्ट कैसे कर सकता है अपने आप को What is he मोनेटाइज? planning to sell? A service or expertise? मेनली So म्यूजिक जो music अपने is सॉन्ग art. It's a डालेगा। product, right? I can't help you. Either it should be service. तुम बोलो कि भाई मुझे शोज चाहिए, that I can help. या फिर तुम बोलो कि भाई मुझे ये जो मैं सिखाता हूँ गिटार वो मुझे बेचना है, that I can help. I cannot help you sell music. It's a product at the Understood. end. ओके, बता ऑन द गो, बता क्या करेगा? किस चीज के लिए? यू आर एन आर्टिस्ट, अब इसको तो कैसे आगे अपने इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेगा? बिकॉज एन एवरेज आर्टिस्ट जिनको मैं जानता हूँ कुछ पैसा नहीं कमाते हैं। टॉप लेवल पे काफी सही चल रहा है। टॉप लेवल पे नहीं है ना, या तो अब बताए टॉप लेवल पे जाएगा कैसे? दैट हिल डिकोड। गोल क्या है बस इतना बता दे कि प्रोडक्ट बेचना है, तो दैट इज मेनली डिफरेंट। शोज से ही है वैसे तो। मेनली जो Shows. आर्टिस्ट जो अर्न करते हैं मेनली शोज से करते हैं, स्ट्रीम्स वगैरह से स्पॉटिफाई के थ्रू थोड़ा बहुत करते हैं, बट ठीक मेनली है। मेजॉरिटी शोज से ही है। So ठीक two है, things- Spotify, YouTube बकवास, बेसिक मनी नहीं खेलना मुझे, ठीक है, No, छोटा मोटा shows. गेम, just create content over there. Yeah. So now we are left with shows, right? Okay. Now what artist you are? You play guitar, you do DJing, what do you do? You're into rapping, right? Beatboxing or proper rapping? ओनली रहा। Only rapping. Cool. Any rapping में category that you have? नहीं हिप हॉप। Hip hop. Any organic base that you have right now? YouTube, Instagram, Twitter, anything? स्पॉटिफाई के ऊपर है, वी हैव लाइक 11,000 listeners around. 11,000 listeners. Very good. There's a tool called D7 Lead Finder. ठीक है, Google करना D7 Lead Finder. Open that tool. You can get a list of clubs, restaurants, bars, cafes, whatever. Right? So you'll go to Delhi. दिल्ली में you'll search those categories. You'll find leads. 2500 रुपए का टूल है. ठीक ऐसे है, नहीं हो तो मेरा टूल है मेलजार, वो यूज कर लेना. मेलजार एक फ्री कॉम एक्सटेंशन है. ठीक गो है। ऑन गूगल, यूज दैट. लेट्स से तुम्हारे पास पैसे हैं, 2500 रुपए हैं तुम्हारे पास भाई, तो हाँ। 2500 रुपए D7 लीड फाइंडर खरीदो. गो ओवर देयर, टाइप दिल्ली, टाइप क्लब्स, लिस्ट आएगी, डाउनलोड एक्सपोर्ट. फिर गो टू ओवर देयर, टाइप दिल्ली कैफेज, लिस्ट आएगी. दिल्ली ये लिस्ट आएगी. You'll get a list of people, right? Now you have a list of 10,000, 20,000 people. Now you'll use a software called Mail Bluster. Mail Bluster एक cold emailing tool है. 60,000 email या 50,000 email आई थिंक फ्री में बेच सकते हो. First, ठीक है, you buy that tool, you get the AWS server done. अगर नहीं होता तो सपोर्ट पे मैसेज करो, वो करके देंगे तुम्हें. ठीक है। नहीं होता है तो डोमेन और होस्टिंग खरीदो, तुम्हारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी. हाँ, AWS उसमें ये भी प्रॉब्लम दे automatically सकता है, आ मेरे जाता है। स्टूडेंट्स को आई है. ठीक। सो नाउ योर मेल बस्टर इज रेडी. यू सिंपली राइट अ कोल्ड ईमेल. कोल्ड ईमेल कैसे लिखना है उसकी ट्रेनिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दी है, हाँ, ले लेना. डन है। टेम्पलेट्स ऑल्सो अवेलेबल, वो ले लेना. मेरे टेम्पलेट्स पसंद नहीं आ रहे, hunter.io पे जाओ, ऊपर रिसोर्स पे क्लिक करो, टेम्पलेट्स में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, वो चूज कर लो. ठीक है, तुम्हें ईगो है मेरी यूज नहीं करनी, वहाँ का यूज कर लो. ठीक है। Once you get the template, you create a mind-blowing offer. And the mind-blowing offer is, I'll come to your place, sing for 3 days or rap for 3 days, do everything for absolutely free. What I want in return is a testimonial video from you. You're doing free for service में, सामने वाला हाँ करेगा. Now you go over there, there's something called as one-on-one sitting down script, which is like कि तुम किसी के साथ बैठे हो तो कैसे negotiate करते हो, हाँ, sell करते हो. दूसरे Because closing on call वाला। different है, video call different है, और सामने बैठे हुए different है. ठीक है, ठीक है, अगेन अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब. गो ओवर देयर, वॉच इट. वो कैसे करते हैं? गो ओवर देयर फॉर 3 days, बिल्ड रैपो, टॉक टू पीपल, मेक मैसेज. बिकॉज यू हैविंग 10,000 का लिस्ट. 10,000 की लिस्ट में आई वुड से यू गेट 10 shows फॉर फ्री. मेरे हिसाब से मिल जाएगा, मतलब घटिया से घटिया हालत में. ठीक है। कूल. यू कैन यूज मेल ब्लस्टर टू क्रिएट सीक्वेंसेस ऑल्सो, फॉलो अप लेने के लिए. जिन लोगों ने ओपन किया ईमेल पर क्लिक नहीं किया, जिन्होंने ओपन किया क्लिक किया पर तुमसे बात नहीं करी, सो यू कैन क्रिएट सेगमेंटेशन लाइक दिस और उनको रीच आउट करते रहो. क्रिएट अ 14 days सीक्वेंस. 14 days सीक्वेंस अगेन अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब. You reach out people, you get 10 people. From 10 you need to close 1 and you get a 20,000 deal. Let's say for 5 shows करने हफ्ते में 4,000 रुपए या महीने में 4,000 per show, you make 20,000 a month from the first month. Put that money into ads, start the whole game again. हाथ में लगाया आप पहले तो। इतनी डीप में कोई भी कोच को अपनी फनल नहीं पता होती, लाइक दे नो ये व्हाट दे मेरी आर फनल टीचिंग। नहीं है भाई, पहली बात. मतलब ये उनको किसी ना- और की फनल है, that I know हाँ indeed. एग्जैक्टली, तो डिफरेंट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फनल, देयर वेबिनार, VSL, बहुत कुछ है, कॉल बुकिंग वगैरह. बट इतना जो डीप में होता है ना, हर किसी को नहीं पता होता ऑन द टिप्स कि हाँ यार ऑन द गो हूँ,
कोई भी एग्जांपल फेंक के मारो, मैं बना के दिखा दूंगा। उसको एक्सपर्टीज बोलते हैं ना भाई। या सो जस्ट मेंशन कि इस पूरे एलिमेंट के अंदर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फनल, देयर इज ऑफर, देयर इज सेल्स। सो उस तरीके से व्हाट आर पिलर्स, आई वुड से कि की पिलर्स क्या है, कि अगर कोई कोच या कोच भी छोड़ो, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके पास आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से, वो क्या पिलर्स उसके पास बनने चाहिए ताकि वो जाकर के बाद में इससे पैसा कमा सके। सिंपल सी स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है। माइंडसेट, रिसर्च, मार्केटिंग, सेलिंग, डिलीवरी, ऑटोमेशन। फर्स्ट माइंडसेट, तुम्हें दिखता है कि तुम 5 लाख कमा सकते हो, तुम्हें भरोसा खुद पे 10 लाख कमा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी माइंडसेट प्रॉब्लम है। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्ला 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 ब्ला। देन आई हैव माय कोच, दे गो टू द कोच, ही पुल्स आउट द बिलीव्स, ही डज ऑल दीस एक्टिविटीज टू गेट द माइंडसेट डन। एक बार तुम्हारा माइंडसेट हुआ, देन कम्स रिसर्च ऑन योरसेल्फ एंड रिसर्च ऑन द मार्केट। रिसर्च ऑन योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहीं में अच्छा हूँ, मैं कहीं में बेकार हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑल ऑफ दैट थिंग्स। देन यू सी द मार्केट, कि भाई मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट की नीड क्या है, कौन से मार्केट्स अवेलेबल है, कौन से ग्रोइंग मार्केट्स है, कौन से पेन पॉइंट्स वाले मार्केट है, किस मार्केट में पैसा होता है, ब्ला 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 ब्ला। यू सिंपली सी योर स्ट्रेंथ एंड मार्केट नीड, यू कंबाइन दैट, यू हैव अ niche. Boom. Once you have a niche, you go to the second step. Third step is called as marketing. You start with organic and then later you shift to paid. Organic 3 महीने करना होता है. Why 3 महीने? Because you want to test your offer, you want to test your messaging. If you have those right, that means you can go to paid and you can scale that offer to moon. But you start with organic. Organic मतलब ये नहीं कि तुम कंटेंट चालू करोगे. 3 organic होते हैं: cold email, cold DMs, cold calls. Cold DMs का मतलब ये होता है Instagram, Facebook, LinkedIn. DM करते हो लोगों को. Cold email यानी कि obviously cold emailing. तीसरा होता है cold calls यानी कि brute force and you cold call people and see what works. तीनों पे आपका मैसेजिंग प्रूफ हो गया, दैट मींस आपके एड्स काम करेंगे क्योंकि आपके पास मैसेज है जो लोगों को चाहिए। देयर इज अ गैप इन द मार्केट। तीनों करने के बाद लोग कॉल पे आएंगे, दैट इज सेल्स। फॉर दिस सेल्स के अंदर 2 चीजें होती है, वन टू वन, वन टू मेनी। लेटर आके 2 चीजें और होती है जो लोगों को पता ही नहीं है, विच इज मेनी टू मेनी एंड मेनी टू वन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है बट पीपल डोंट नो, थोड़ा सा बाद में करेंगे इसको, इस पे आते हैं। 1 to 1 एंड 1 to many। 1 to 1 इज बेसिकली दैट यू गो 1 to 1 कॉल करते हो। ठीक है। 3 होता है इसमें, ऑडियो, वीडियो, 1 to 1 सिटिंग, राइट। तीनों फिगर आउट करो एक एक करके। देन 1 to many, which is like you do a webinar, then you do a paid workshop. So free webinar चालू करना है, then paid workshop. If your market is not saturated, you can start with a free, you can directly start with a paid workshop. It would still work, right? और आपका market overhyped competition से आपको डर है, start with the free webinar, give a very mind blowing offer and then scale your offer. Then come delivery, fix your delivery. अगर सर्विस बेस्ड कंपनी हो, कि एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, क्रिएट अ कन्वेयर बेल्ट। टोयोटा नाम की कंपनी दिन की 1000 कार बना सकती है, तुम 3 क्लाइंट नहीं संभाल सकते। डोंट टेल मी हो नहीं सकता, तुम्हें करना नहीं आता। सो बिल्ड अ कन्वेयर बेल्ट लाइक अ फैक्ट्री लाइक मशीन, जिसमें लोग काम करते हैं और आपको काम नहीं करना एक बार कन्वेयर बेल्ट समझा दो, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। क्या होता है, फैक्ट्री देखी तुमने, फैक्ट्री में क्या होता है भाई, एक बेल्ट लगी होती है। यहाँ से आया, सबसे पहले स्टीयरिंग लगाएंगे, फिर टायर लगाएंगे, फिर गियर लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर विंडशील्ड लगाएंगे, और ऐसे करके कार एंड में आती 3 घंटे में कार तैयार तुम्हारी। ठीक है, Basically, 1% डिफेक्ट। इन शॉर्ट इज एन SOP। इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो कि हाँ यार, अगर स्टार्टिंग से लेकर के एंड प्रोडक्ट बनाना है तो दीज आर दी सर्टेन स्टेप्स। तो वो एकदम आप लिख के रख देते हो टू द पॉइंट कि हाँ ये चीज होएगी। कंटिन्यू। राइट, इन डीप लेवल कि भैया, क्योंकि जो काम कर रहा है वो एक अनस्किल्ड लेबर है, तो वो अनस्किल्ड लेबर से टोयोटा बनवा दे रहे हैं। हाँ। तुम स्किल्ड लेवल से ग्राफिक डिजाइन नहीं बन पा रहे, राइट। इसलिए कन्वेयर बेल्ट रेडी नहीं है, कन्वेयर बेल्ट रेडी करो। अगर कोच हो या एक्सपर्टीज या कुछ बेचते हो, ट्रेलो खोलो, ट्रेलो पे अपना पूरा कोर्स मैप डाउन करो एंड सी इफ यू गो थ्रू द प्रोसेस विल समवन गेट रिजल्ट्स। टेक 3-4 बीटा पीपल, गो थ्रू दैट। अगर उनको रिजल्ट आया, दैट मीन दिस वर्क्स, सो इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। देन लास्टली कम्स ऑटोमेशन। ऑटोमेशन 2 टाइप के होते हैं, मैनुअल एंड टेक्निकल। मैनुअल ऑटोमेशन इज यू यूज पीपल, यू डेलीगेट वर्क एंड यू बेसिकली गेट आउट ऑफ द कंपनी। सेकंड इज टेक्निकल ऑटोमेशन, पैबली, इंटीग्रेटली, ज़ेपियर, APIs, VBAs। ये थोड़े और कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई, पैबली सबको पता होता है। अभी तो इसके ऊपर और ऑटोमेशन तक complex तो चीज़। पहुंचेगी भी नहीं यार। राइट, तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई एंड दैट यूज टू ऑटोमेट द कंपनी। ठीक है। खत्म। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? सेल्स। ओके, एंड सेल्स से क्यों? बाकी सारे अगर किसी का माइंडसेट ही नहीं है तो सेल्स तक तो पहुंचेगा ही नहीं। इज बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट है बट सेल्स नहीं, तो भी प्रॉब्लम है ना। सो इट्स लाइक, चलो ठीक है तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स लाइक वो तो तुम खत्म ही हो गए ना। तो इट्स लाइक प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोचेस को ऑफर है, उनके पास ये है, उनको नीश क्लियर है, सब क्लियर है, पर बिक नहीं रहा। दैट्स अ बिगर फ्रस्ट्रेशन देन मैंने चालू ही नहीं किया। एग्जैक्टली कि मतलब तो यहाँ तक आ गया हूँ, लीड्स भी आ हाँ। गए, क्लोज नहीं करना आधा माउंटेन क्लाइम हो गया, उसके बाद भाई ये बस पर हो नहीं रहा है। दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम देन मैंने चढ़ना ही चालू नहीं किया। तो जो चढ़ना ही चालू नहीं किया, मैं उनकी हेल्प ही नहीं करता हूँ। राइट, आई एम मोर इनटू कि भाई मतलब करता हूँ बट इट्स नॉट माय मेन फोकस। मेन फोकस इज आधे रास्ते पे हूँ पर पहुंच नहीं पा रहा। आई हर्ड दिस लाइन, वो मुझे काफी अच्छी लगी कि ऑलवेज हेल्प विनर्स विन मोर अदर देन लूजर्स हेल्प विन। थोड़ा सा मैं फकअप कर रहा हूँ लेकिन समझ रहे। तो ये चीज मुझे अच्छी पर्सनली इसलिए क्यों लगी क्योंकि यार उनको रिजल्ट लाने में ना दे अंडरस्टैंड योर वर्थ कि हाँ यार मेरे को पहले लाख रुपए पे पहुंचा हूँ, 10 लाख पे तो पहुंचाना है, एंड यू डू दैट थिंग। सो जो मेरा जो मास्टरमाइंड में दैट हैज 25 पीपल राइट नाउ एंड द टॉप इन द इंडिया। ठीक है, 17 साल के लड़के 22 लाख के एजेंसी लेके बैठे हैं। ठीक है, मतलब वो पैसे भी अपने पापा के अकाउंट में लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट खोल नहीं सकते. सो आई हैव दोस काइंड ऑफ रिजल्ट्स एंड आई ओनली हेल्प I try to mostly help put my time into people who want to reach the crore mark fast, right? 10-20 लाख तो ऑलरेडी कर रहा है. मैं दिल्ली आया, I met like 5 टॉप दिल्ली के, right? All of them, हिमांशु 40 पे अटके, 50 पे अटके, 60 पे अटके. I'm like, भाई 2 महीने आगे मैं 1 CR. And I showed them and they're like, cool. So I'm going back to Delhi on 8th. Why? Because वो 5 लोगों ने बोला भाई हमारा मास्टरमाइंड लो पर्सनली. तो 5-6 बैठेंगे, मेरे को दिल्ली आना है, उनका पर्सनली मास्टरमाइंड लेना है, सिर्फ 6 लोगों का. एंड देयर पीपल ऑल डूइंग 40-50. उनके साथ बैठना, उनको 1 CR प्लान दिखाना एंड देन मूव फ्रॉम देयर. एग्जैक्टली वो चीज़ है. एंड आपने जब वो सेल्स मेंशन किया, सो व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन, और अगर कोई एक एज अ बिगिनर है वो सेल्स में कैसे अच्छा बनेगा? मैं बोलूँगा कि अपन ये पॉडकास्ट में ये बात करके टाइम वेस्ट करेंगे. देयर आर 2 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल. फर्स्ट 25 ट्रेट्स ऑफ अ ग्रेट सेल्समैन, व्हाट्स दैट, उसके अंदर पूरा कवर किया गया. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? कि हाउ डू अ बिगिनर बिकम अ ग्रेट से कैसे सेल्समैन? रहेंगे? ये पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें 17 वीडियोस है सेल्स के. क्लिक ऑन दैट, पूरा वीडियो है. तो ज्यादा डेप्थ में समझोगे, यहाँ समझा सकता हूँ बट मतलब का नहीं. गो थ्रू दैट, वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. अंडरस्टूड, श्योर थिंग. सो ये सेल्स वाला पार्ट तो कवर हो गया. तो बिजनेस के जो की एलिमेंट्स है दैट आर 6. मैं जानना चाह रहा हूँ बिजनेस के की एलिमेंट 6 नहीं है. नहीं, जो इट्स अ मतलब- प्रोसेस टू गेट टू द लेवल दैट यू आर लुकिंग फॉर. बिजनेस के 7 एलिमेंट्स होते हैं भाई, वो अलग चीज है. दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट? दिस इज द प्रोसेस कि पहले ये क्लियर करो, फिर ये क्लियर करो, फिर ये क्लियर करो. इट्स अ ब्लूप्रिंट टू रीच ओवर देयर. इट्स नॉट की एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस. की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस 7. ओके. मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, HR, फाइनेंस, R&D, मैनेजमेंट. हाँ, प्रीटी मच सब कुछ ही कवर हो गया. तो that is वही it. होते हैं, मतलब उसके अलावा ही नहीं. मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ रहा तो नहीं गया. दैट इज इट. ओके. सो मतलब आई वांट टू गो इनटू द माइंडसेट स्टफ, क्योंकि मैं रिसेंटली जिन लोगों से बात कर रहा हूँ ना, सो उनकी व्हाट आई सी कैपेबिलिटी है, मुझे दिखता है कि हाँ सामने के अंदर कैपेबिलिटी है. एंड एज अ क्लोजर यार, आपके अंदर ना यही दिखाना होता है कि सामने वाले के अंदर बिलीव्स है, आपको उनको ब्रेक करना है टुवर्ड्स, ओनली देन यू कैन रीच टुवर्ड द क्लोज. सो एलेक्स और मुझे कहता है कि लाइक कंसिडर इट एज एन अनियन, आउटर लेयर्स, उसके बाद इनर लेयर, एंड लास्ट में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज पीपल डोंट वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी. एंड वो जो बिलीफ मेकिंग प्रोसेस होता है ना कि यार आदमी सामने वाला ब्लेम कर रहा है कि यार मैं ना अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया. मैं खुद भी करता हूँ कि यार मेरा ना एनवायरनमेंट ऐसा है, कॉल लेने बैठो मम्मी बुला लेती है, कुछ हो रहता है. सो हाउ डू यू गो थ्रू आउट दैट प्रोसेस कि सामने वाला लास्ट में आकर के एक्सेप्ट करे कि हाँ यार ये मेरी वजह से नहीं हुआ, एंड देन हाउ कैन आई मेक दिस थिंग वर्क. सो वो जो माइंडसेट शिफ्ट होता है, हाउ डू यू टेक देम थ्रू आउट दैट प्रोसेस? It's only asking questions. As a coach, what you do is ask questions, right? If you want to coach someone through a process where whatever they were, they don't believe that after 1 hour or 2 hours of session, it's only through questioning. And what you do is there are 3-4 techniques in this, not 3-4, but 9-10 techniques in this. I'll just go to a basic one, जिससे ऑडियंस समझ में आ जाए. Plus, this is not my expertise. ओके. There's a team member of mine, Karan Raidurg. उसका LinkedIn है, वहाँ जाके पढ़ो, वहाँ उसको मैसेज करो, he will help you, right? But it's a full process. He's a master coach. I'm not a coach. I'm a consultant. But I'll give Okay. you one of the techniques. It's very, very basic one. It's called as 5 whys, right? तो for example, मुझसे सेल्स नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? Because मैं ट्राई करता हूँ बट होती नहीं. क्यों नहीं होती? Is because मैं कॉल पे जाता हूँ और सामने वाला बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है. क्यों नहीं उसके पास पैसे? कि उसके सही में पैसे नहीं है, उसका घर तो चल रहा है, बिजली का बिल तो भर रहा है, फोन का वाईफाई तो भर रहा है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दुनिया के पास पैसा नहीं है. Boom, that's a coaching process. And you're like, oh shit, that's a belief that I hold that people don't have money and that's why I don't close. क्योंकि मुझे अंदर से ही सेल्स कॉल के पहले लगता है अरे इसके पास पैसा होगा ही नहीं. मैं एक सेल्स कॉल पे जाता हूँ, मैं तो मनी से बात करने जा रहा हूँ भाई, जितना मांगू उतना देगा. दूसरा क्लोजर क्या उससे कहता है अरे इसके पास पैसा नहीं, इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पिक्चर नहीं है, अरे अब क्या हो. मैं उससे जाता ही नहीं. मैं अगर कॉल पे जा रहा हूँ तो मैं ऐसा हूँ कि भाई ये प्राइस है. एंड आई सेकेंडली द ऑफर शुड बी उस लेवल पे कि सामने वाला खुद ही मतलब पॉसिबल हो रहा है. आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट आर सम चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? interesting. So if someone is listening to this and they have a marketing and selling problem, they don't have a big enough business. The problem I'm having right now is operations, right? Because I have an offer that can destroy everyone, but to scale that offer, which can destroy everyone. Okay. But मेरा ऑफर क्या अभी वो ही बता देता हूँ कि भाई जिन लोगों को ऐसा चाहिए 2.5 लाख प्लस GST दो. So it's for working professionals who want to start a business. ठीक है. 2.5 लाख प्लस GST दो. Okay. 6 महीने कोचिंग प्रोग्राम है. हर हफ्ते एक कॉल करूंगा, उस कॉल के साथ 5 टास्क दूंगा. एक CRM असाइन होगा जो हर दिन कॉल करके अकाउंटेबिलिटी लेगा. 5 टास्क दूंगा, 5 टास्क करने 6 महीने बाद यू विल मेक डबल ऑफ 2.5 लाख रुपीस प्रॉफिट. इफ यू डोंट मेक दैट 2.5 लाख रुपए प्लस 5 लाख प्रॉफिट, 2.5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्लस GST, इसका डबल आफ्टर 6 months you would be having profit. If you don't make that,
आपको 2.5 लाख रुपए देंगे प्लस 1 लाख रुपए हमारी तरफ से बिकॉज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, और ये साइन ऑन अग्रीमेंट, और उसका एफडी का स्क्रीनशॉट देते हैं। 1 करोड़ की एफडी करा के बैठा हूं मैं, और वो 1 करोड़ की एफडी का स्क्रीनशॉट देते हैं कि भाई ये स्क्रीनशॉट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? रिजल्ट से, पास्ट रिजल्ट्स। पहले नहीं था ना ऑफर, अभी होना है ना, हाँ वही वही मैं मतलब सोच 4-5 महीने हो गए इस ऑफर, बट पहले नहीं था ना। इट्स ए एवोल्यूशन प्रोसेस, बस हाउ कंसिस्टेंट यू आर विद वन ऑफर। कोचेस का क्या होता है, ये ऑफर लॉन्च, वेबिनार में 3% आया कन्वर्जन, ऑफर ही चेंज कर दो, मार्केट ही चेंज कर दो। मैंने वो नहीं किया, मैं 3 साल से एक ही मार्केट से एक ही ऑफर पे चिपका रहा, ड्यू टू व्हिच आई कैन क्रिएट ऑफर दैट कैन नाउ माइंड ब्लो एवरीवन। ओके। सो ये पर्टिकुलर ऑफर की एग्जैक्ट फनल क्या है एंड हाउ मच आर यू डूइंग पर मंथ विद दिस ऑफर ओनली? या जितने भी रिकॉर्ड सेट करे इस ऑफर से करे 3.5 करोड़ 3 घंटे हाँ, में, और फिर तो उसके बारे 4.5 में करोड़। बताओ, लाइक खुद ही बताओ, मैं नहीं स्पॉइल करना चाहता, मैं बहुत So- एक्साइटेड हूँ इसके लिए। सो 2 रिकॉर्ड्स हैं इंडस्ट्री में मेरे। आई डिड 3.8 करोड़ प्रॉफिट इन 3 इयर्स, एंड देन 1.5 महीने बाद उसके 4.5 करोड़ प्रॉफिट इन 3 इयर्स। प्रॉफिट नॉट रेवेन्यू, अगेन सुनो दोबारा, 4.5 CR प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 आवर्स। अब ब्रेक डाउन करो कैसे? कुछ नहीं भाई, 2.19 लाख प्लस जीएसटी का ऑफर है। पहले बारे में 156 लोगों ने लिया, दूसरे वाले में आई थिंक 192 लोगों ने लिया, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट ऐसा ही कुछ था अंदाजन। 3 EMI में डिवाइड होता है नंबर। EMI कंप्लीशन डेट बोल नहीं सकता कैमरे पे, बट या कौन है जो ऐसे रिजल्ट्स लाके दे रहे हैं? नॉट मैं नाम लेने वाला था एंड बस। अब ये मेरी बात हो गई भाई। लेट्स टॉक अबाउट माय क्लाइंट्स, क्योंकि मैं तो कमा सकता हूँ, मेरे क्लाइंट्स कमा रहे हैं कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली। द स्टूडेंट इन बैच 1 दैट आई स्टार्टेड, यूट्यूब पे अपलोडेड है, रमेश चंदन नाम है बंदे का, डिड 50 lakhs इन 19 days, एंड उसके बाद राइट नाउ सिटिंग एट 1.7 ऑर्डर टेकन, 1.2 करोड़ कैश कलेक्टेड इन 3 months। तो आपको अपने क्लाइंट्स के नंबर भी मतलब यू 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 हैव Obsession. सो लाइक आप इसका प्रोसेस कैसे बनाते हो? आदमी को ऑब्सेशन है, ठीक है कि हाँ यार मुझे अपने भी नंबर जानने हैं, मुझे अपने क्लाइंट के भी जानने हैं, मुझे results जानने भी नहीं चाहिए। है, जान जाता हूँ बिकॉज हेल्प करने का कीड़ा है, बार बार कॉल करूँ कहाँ हाँ पहुंचे, क्या हो रहा है। दैट इज ओके, बट उसको एक सिस्टमाइज तरीके से भी तो डालना है ना यार, कि यार मेरे को पास नंबर्स आ रहे हैं लेकिन किस फॉर्मेट में आ रहे हैं एंड मेरा उस पर ध्यान कैसे जा रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपको 3 अपनी कंपनीज भी संभालनी है, उसके अंदर यू हैव मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो, कि आपको एक वैशाली ने संभाल रखा है, ठीक है, बट उसके बाद जो सॉफ्टवेयर के अंदर यू आर लर्निंग अलॉट, उसका एक लर्निंग का है अपना, जो आपका आइस चल रहा है उसके अंदर यू हैव टू कंसल्ट ऑल्सो। सो इतने सारे जो आपके नंबर्स है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू यू हैव कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो एकदम टू द पॉइंट मिल रही है, एंड उसको आप कैसे आर्टिकुलेट करते हो? मतलब नॉट आर्टिकुलेट बट हाउ डू यू प्रोसेस इट? ओके, सो अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे मेट्रिक्स हो गए, हाँ but it's like what's my focus, right? ठीक। That depends. So it's like कि okay, I'll give you a better breakdown. So let's say मेरी बैच 1 चल रही है, उसमें 200 लोग हैं, ठीक ठीक है। अब वो 200 लोग हैं, अब उन 200 लोगों में CRM से अटैच्ड है, जैसे 5 CRM है, ओके वो हर किसी से अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। ओके नाउ CRMs के लिए KPI सेट है, अब उन CRMs के ऊपर करण बैठा हुआ है, द करण जॉब है उन CRMs को हैंडल करना। ठीक है करण के पास कुछ मेट्रिक आते हैं, करने के कुछ KPIs हैं। अब करण मुझे बोलता है कि भाई सुन, these 5 people got this much amount, these people are there, ये सब लोगों को रिफंड कर दो कि ये काम के नहीं थे अपने और ये नाटक कर रहे थे, और ये सारे लोग ऐसे जो अभी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ क्या करना है। नाउ आई जस्ट लुक एट इट एंड सिंस आई एम एक्सपीरियंस, आई जस्ट लुक इन वन लाइन, इसका प्रॉब्लम क्या है। सो इट्स रिटन ओवर देयर, द पर्सन इज नॉट कंप्लीटिंग टास्क बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग टाइम। अरे प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम, ये वाली मॉड्यूल उठा के दो और ये वाली कॉल करो, ये वाला इसका ये। अब तो वो शीट बन गई है हमारी, तो वो ऑटोमेटिकली हाँ, कर देते हैं, हाँ। मतलब मेरे को बैठना नहीं पड़ता। सो इट गेट्स लेस विद टाइम बिकॉज आई एम ऑप्टिमाइजिंग ऑन इट, राइट। वरना वो बढ़ते जाएंगे ना नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग ऑब्जेक्शंस, या तो इट गेट्स टू दैट थिंग, राइट। तो अब मेरा टाइम कहाँ लगा, कुछ भी नहीं, ठीक। शीट पढ़नी है ना, 20 मिनट में काम खत्म। सो आपने जस्ट अभी मेंशन किया था कि योर प्रॉब्लम इज डिलीवरी, नॉट अबाउट Operations. डिलीवरी, ऑपरेशंस, एग्जैक्टली। या डिलीवरी तो हो ही रही है तभी इतने लोग आ रहे हैं, बट ऑपरेशंस के अंदर एग्जैक्टली आपको कहाँ पे आ रहा है कि लाइक यू डोंट हैव पीपल, वहाँ पे कहाँ स्ट्रक हो गई? We are operations में hiring people, getting to the new scale, because most people don't understand that scaling a funnel is different and scaling a company is different. So what they do is कि 10,000 ad spend है, 30,000 ले आओ, 50,000 ले आओ, 60,000 ले आओ। बट भाई ये चीज़ों के साथ है ना, कंपनी भी स्केल करनी पड़ती है साइड में, सपोर्ट वाले लोग, मैनेजर वाले लोग, CRM वाले लोग, नंबर ऑफ कॉलर्स, सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, बट पीपल डोंट थिंक मच अबाउट दैट। बट Yeah, मेरे लिए कस्टमर ये एक्सपीरियंस मुझे मैटर करता दिखता है। है कि मतलब जो भी लोग आते हैं कि यार मेरे को ना 4 लाख से 10 लाख पे पहुंचना है, तो क्या करूं? सामने वाला सीधा बोला कि एड स्पेंड बढ़ा ले, पहुंच जाएगा। उसने बढ़ा लिया, बाद में समझ आया कि फुलफिल करने वाले लोग नहीं है, मेरे पास डिलीवरी के लिए नहीं है, मेरे पास क्लोजर नहीं है जो इतनी लीड्स को हैंडल कर सके, मेरे पास सपोर्ट टिकट्स रेज हो रही हैं, वो कैसे हैंडल होंगी? तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो कि लाइक हाउ आर यू हायरिंग पीपल, कि आप इतने सारे लोग ला कहाँ से रहे हो
एंड देन व्हाट इज द फॉर्मेट की जिसके अंदर आप कह रहे हो कि हाँ दिस इज द पाथ आई एम फॉलोइंग, कि अब मैं जो भी आपका करंट सिचुएशन है यहाँ से मेरे को अपने डिजायर्ड सिचुएशन पे जाना है, कि आप कंपनी को कैसे स्केल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फनल। So it's more operation side कि भाई क्या ऑपरेशन चल रहे हैं तुम्हारे और क्यों हो रहा है वो and all of that. So ठीक it है। becomes a headache to think about because नए सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, टीम का नया लेवल आया, नए एक्सपर्ट्स चाहिए, कुछ चीज़ें जो अपने को नहीं पता वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बच्चे कोचेज हैं मार्केट में, दे लाइक मैं उनका रिजर्व पे पासवर्ड 10 मिनट निकाल सकता हूँ। एंड व्हेन आई से आई एम नॉट जोकिंग इट, 90% ऑफ कोचेज इन इंडिया आर हैक्ड बट दे डोंट नो इट। मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पहली बार बोल रहा हूँ बिकॉज ठीक है छूट है इसलिए, आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने मेरा रिजर्व पासवर्ड मेरे सामने दिया था। और ये मैं बता रहा हूँ अभी रिसेंटली की बात, मेरे घर पे आता है एक बंदा, हाँ खटखटाता आता है, मैं गेट खोलता हूँ, ठीक है। क्या ये आपका रिजर्व पे? वो मेरी फट गई, उसके लैपटॉप में रिजर्व पे लॉगिन है। क्या ये आपका रिजर्व? अरे भाई थाली लेके आए खाने के लिए। एंड आई लाइक उसको देखता हूँ, वो बोलता, ये क्या है आपका इंस्टाग्राम है? और लॉगिन कर पड़ा हुआ है हाँ, मेरा हाँ। इंस्टाग्राम उसके पास। आई एम लाइक व्हाट द फक इज दिस डूड? एंड ही लाइक यू आर हैक्ड, आई हैव कंट्रोल्ड इट। हाँ मैंने कहा आए क्यों है? तो बोले अंदर आओ, मतलब बिल्कुल आओ। बता रहे हो हमारे देश। बैठे उसके साथ एंड देन ही टोल्ड मी कि आपका ये सब हैक्ड है, इस कारण से हुआ था। आप हैक नहीं हो बट रेजर पे हैक हुआ था, तो रेजर पे डेटा लेके और लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको who are known. फ्रॉम My द competition सोर्स। can use a cyber security expert to destroy me, right? बट कोचेस को पता ही नहीं है। भाई ये काट देंगे, ये ब्लर ब्लर कर देंगे। तो या फिर उनका उनका जब इशू सॉर्ट हो जाएगा तब Right. डाल देंगे ये वाला पार्ट। राइट, तो इट्स लाइक कि या नहीं, मेरा इशू सॉर्टेड है भाई, मैं अब टेंशन फ्री हूँ, मेरा सब लग गया है। अच्छा सॉर्ट है, डाल डालो भाई, मेरे को डाल। मैं बताता ही नहीं, वरना उतनी अकल मेरे में भी है, मैं बताता ही नहीं। नहीं बट या मोस्ट ऑफ द कोचेस आर exposed right now and I can get your research person in 10 minutes and when I say that I'm not joking, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का करा, मेरे होने के बाद मेरे को ऐसा लगा शायद इसने मुझे हैक किया और फिर मेरे को बेच रहा है। हाँ So I gave him like 3-4 emails of Razor पे and he told me the password. I'm like, मैंने उनको भेजा मेरे क्लाइंट्स को, ये है, they're like ये क्या है भाई? तो या आई बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं पता होती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, कोई सिखाने वाला भी नहीं, प्रॉब्लम ये बिकॉज द पर्सन दे आर फॉलोइंग इज नॉट क्यूरियस इनफ। या तो आपके लिए मैं तो देखता हूँ ना, यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग आफ्टर समथिंग न्यू, मतलब नॉट न्यू एज इन मार्केट बट न्यू स्किल। तो इस टाइम पे व्हाट आर दी स्किल्स दैट यू आर लर्निंग जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं सीखनी है, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट एंडेवर फॉर योरसेल्फ, यार ये तो करना है अब। UI UX ओके। because I'm building softwares. Innovation, no, it's not a skill technique, but ठीक है उस कैटेगरी में डाल दो अगर तो। I'm also very deep right now going in cash flow management, cash reserves, and all these things. Like मोटा पैसा कैसे संभालते हैं and all of that. International expansion can be one of them. जो हम ट्राई कर रहे हैं। तो इंडिया में लाइक यू फील काइंड ऑफ सेटल नाउ और नाउ यू वांट टू गो आउटसाइड, या फिर मतलब लग रहा है कि हाँ इंडिया में भी अभी तो बहुत ग्रोथ है लेकिन अभी तो इंडिया को खोदेंगे 50-100 करोड़ तो खोदेंगे उसके बाद बाहर। एंड दैट इज नॉट जस्ट योर फन। तो मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई कि अगर वो 50-100 करोड़ कह रहे हैं थ्रू हिज कंपनी आइस, तो दैट डजंट मीन कि वो अपनी फनल से 50-100 करोड़ कह रहे हैं। ना, मैं अपने फंड से 50 करोड़, मेरे क्लाइंट्स के तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है। नो लाइक द पीपल यू ऑलरेडी हैव इन आइस, तो मतलब जैसे आई गेस जीत वगैरह भी आप उन्हीं आइस के अंदर हैंडल कर रहे ना हो। ना ना ना, जीत का अलग दो है। सेपरेट। अगर आइस का लोगो लगा है उनके ऐड पे, देन इट्स दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना, कि तो आइस फिर के वो मिला कि यस, हाँ, आइस के फंड्स multiple- लेकर, आइस के फंड्स लेकर, यस एग्जैक्टली यस। बिकॉज मल्टी एक मार्केट अगर इफ यू आर इवन बिजनेस साइड में कि हाँ आई एम टीचिंग बिजनेस वगैरह, तो एक टाइम पे वो सैचुरेशन आ जाएगा। लाइक इफ आई No. मैं ये भी दे- रियलाइज हुआ मेरे को भी ऐसा लगता था कि एक मार्केट एक लिमिट तक है और उस मार्केट में अगर लोग ही नहीं आए तो क्या होगा, बट दैट्स एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज अ मार्केट ऑफ बिजनेस इज एवर डिमांडिंग मार्केट। सो तुम मेरे पास आए, तुम्हें 2 लाख रुपए महीने बचाया, ठीक है, क्या बोलोगे तुम उसके बाद? 20 लाख पे 10 कैसे जाए? हाँ 10-20 ठीक है, फिर क्या बोलोगे? 100 करोड़ इस फिर से 1 करोड़। It's a infinite game, right? हाँ And if I can provide you results every single time, would you ask my price? ले भाई रख ले। So it's that. So that's why business becomes a ever expanding game, and that's why I know people in India, business coach in India. ठीक है, और ये जो जिनके एड्स दिख रहे हैं तुम्हें बाय द वे नहीं है, क्योंकि उसका स्पेंड 10,000 रुपए पर डे है। अच्छा He does 100 crores profit post tax in India per year. ये सक्सेस ज्ञान से एफिलिएटेड नहीं है। जो भी तुम बड़े बड़े नाम जितने भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अभी। जितने नहीं है वो तुम्हारे आ ही नहीं सकता दिमाग में बंदा। हाउ डज ही डू दैट, मतलब क्या प्रॉफिट शेयर पे है क्या? So he has an offer of 9 lakh rupees plus GST, ठीक है, and then he has again a big offer, I don't know, and 70% are referrals. और इंडिया में कोई बिजनेस को जिसको इतने रेफरल आ रहे हो प्लीज मिलाओ मुझे, कोई भी नहीं है। जितने भी तुम्हें नाम दिखते हैं नहीं। आपका अभी पर्सनल एनपीएस स्कोर क्या है?
I need to check, but just last time मैं देखा था, I think it was 12 days back. I think it was 7.3. जिसको नहीं पता है, एनपीएस इज बेसिकली कि अगर Net एक Promoter आदमी, Score. हाँ मतलब कोई आदमी मेरे पास आ रहा है एज अ क्लाइंट, तो वो आगे कितना लाइकली है टू रेफर समवन आउट, दैट इज एनपीएस. Right, and that is on not obviously on my workshop level. अगर कोई बोले कि 90 की workshop पे उतना नहीं है, but on my like 2 lakh above offers, yes. तो मतलब ये स्केल भी जो होता है ना, इट्स फ्रॉम 0 to 9, तो 10 नहीं है. सो अगर 9 में से कोई आदमी 7.5 पे है तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग 5 से ऊपर नहीं बढ़ पाते उनकी गाड़ी. तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि हाउ डज हिमांशु थिंक, अगर उसको मतलब कोई गोल दे दिया, बड़ा गोल है 100 करोड़ कमाने के लिए 1 साल के अंदर, वो आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे मतलब अफेक्ट करेगा? बहुत ज़्यादा. एग्जाम्पल दो. Imbalance work creates imbalance results. Balanced life does not give balanced results. तो तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड भी चाहिए, तुम्हें बाहर भी खाना है, तुम्हें पार्टी भी करनी है, तुम्हें घूमना भी है दुनिया, तुम्हें बिजनेस भी बिल्ड करना है. नहीं होता भाई ऐसा दुनिया में, अभी तो नहीं होता है. बात कोई जीनियस हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ भाई. ठीक है. ठीक है. सो इम्बैलेंस वर्क विल गिव इम्बैलेंस रिजल्ट्स. अच्छा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल गेट सैक्रिफाइस्ड. मतलब मैंने अपनी हेल्थ को, रिलेशनशिप को इतना सैक्रिफाइस किया, आई डोंट थिंक एनीवन हैज डन, राइट, टू गेट टू द रिजल्ट, राइट. बट इट वाज नॉट फॉर द मनी, बाय द वे. अगर कोई लोग सोच रहे पैसे का भूखा है, नो, इट वाज मोर फॉर कि मुझे इस चीज में मजा आ रहा है. कोई क्यूरियोसिटी, मतलब गेम के लिए लव है एक, वो मुझे वही एलेक्स मोदी वाला गेम है कि आई जस्ट प्ले द गेम फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग. वो चीज़ मुझे दिख रही है आपके अंदर कि मुझे बस खेलना है. क्यों? क्योंकि खेलने से प्यार है भाई, सामने वाले को रिजल्ट लाने, खुद के लाने. तो पर्सनल लाइफ में मतलब हर कोई ना वो लीप ऑफ फेथ, आई वोंट से लीप ऑफ फेथ, बस वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं होता. Which is So what okay. made you I don't right? think that's bad. वो तो अपनी प्रायोरिटीज है. मतलब बट आपने किस तरीके से अपने आप को कन्विंस किया कि शुरू में मजबूरी, बाद में मजा. तो शुरू में घर वाले नहीं है, मतलब पैसा नहीं है. मैंने एसी खुद के पैसे से लिया 21 की उम्र में, घर में एसी नहीं था, राइट. तो शुरू में मजबूरी, भाई नहीं है, मेरे को तो कुछ करने का है, तो ये कर लो वो कर लो, सब जगह हाथ पाओ हमारे, फोटोग्राफी ये वो जो भी. अब बाद में मजा, क्योंकि वो डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में कहते मजा आ रहा है. इट्स सेम. या सही है. तो अभी जो मैंने पूछा पर्सनल लाइफ वाला, सो राइट नाउ मतलब गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि मैंने आपको दे दिया 100 करोड़ पे पहुंचना है, तो एक बार हम अभी बैठ करके उसका बैक ट्रैक प्लान बनाते हैं कि कैसे पहुंचेंगे. यार अगेन थ्रू वाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, क्या मुझे अचीव करना है, अंदर से डिजायर है एकदम बर्निंग वाला कि ये अब तो चाहिए ये नंबर मुझे. सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड फॉर दिस रिकॉर्ड्स दैट आई एम सेटिंग अप. मेरा गोवा में एक इवेंट था. अ पर्सन केम ओवर, आई विल नॉट टेक नेम, इन माय गोवा इवेंट टू स्पीक, एंड ही, मैंने उस टाइम पहली बार अपनी लाइफ में 1 करोड़ मंथ किया था, तो मैं बहुत खुश था. ठीक है. एंड दैट पर्सन केम एंड इज लाइक, हाँ हम लोगों ने 1 करोड़ 4 आवर्स में कर लिया था इन दिस मच, इन स्पेनिश मार्केट या कुछ मार्केट. उस दिन मेरा ईगो हर्ट हुआ था. ठीक है. टू बी वेरी, सितंबर की बात है, गोवा इवेंट, उस दिन मेरा ईगो हर्ट हो गया था. मतलब और 1 करोड़ पर मंथ में बहुत, मतलब ताकत लगा के सब करके पहुंचा, मतलब बहुत मेहनत लग रही है. उस टाइम ऐसा ईगो हर्ट हो गया, मतलब गलत जगह बोल दिया, मेरी कम्युनिटी बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं उसके सामने, तुम मेरी मतलब लगा दिए तुम, कोई बात नहीं. एंड देन आई नाउ इट्स अ बर्निंग डिजायर. अब मैं ऐसा था कि अब तो करना बताता हूँ मैं कौन हूँ, मतलब ऐसा वाला. ठीक है. इट गॉट टू माई ईगो, एंड दैट्स व्हाई इन मार्च वी डिड 3.5 करोड़ इन 3 years. सो नाउ अब बीट कर लो. और तुमने स्पेनिश में किया, मैंने इंडियन में किया, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. डिफरेंस तो बहुत है. सो वो जो आपने किया था उसकी एग्जैक्ट फनल क्या थी? उसकी फनल इतनी बड़ी है कि मैं समझा नहीं सकता कॉल पे. आई वुड नीड अ वाइट बोर्ड एंड मल्टीपल थिंग्स टू एक्सप्लेन. वो फनल इतना बड़ा है. सो मतलब मजाक नहीं होता है अगर तुम सुन रहे, ऐसा नहीं होता कि अरे वेबिनार रजिस्ट्रेशन थैंक यू पेज फाइनल, नहीं. मैं वही सोच रहा हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी मूविंग एलिमेंट्स कि साला अगर किसी ने थैंक यू पेज पे आपका ओटीओ वन नहीं लिया, फिर उसको रीडायरेक्ट करोगे, दोबारा से वापस आओगे, फिर किसी ने कॉल बुक नहीं किया, फिर वो दोबारा फनल के स्टार्टिंग में आएगा, तो वो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती. अगर मैंने एक अच्छी खासी फनल का, जो नॉर्मल कॉल बुकिंग की फनल होती है ना, उसका एक ब्लूप्रिंट सामने डाल के रखा ना, सामने वाला घबरा जाता है कि यार कितने सारे, तो इसमें से तुमने इसलिए मैं अपने फनल दिखाता नहीं कभी यूट्यूब वीडियोस या कहीं पे, बिकॉज मेरे को वो नहीं चाहिए कि सामने वाला डर ही जाए कि मेरे को करना ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसलिए भी स्टार्ट विद बेसिक फंड्स कि भाई इससे चला मजे कर. उससे 10 लाख पे आया था तो खुश हो जाते हैं. फिर जब वो उनके अंदर आता है कि भाई हमको अब दिखा क्या है, तो मैं बताता हूँ आओ बैठो. तो आई डिड माई 2.0 मास्टरमाइंड राइट नाउ. उनको यार्ड पे लेके गया था मैं पार्टी करने बॉम्बे, राइट. और उसके बाद अगले दिन होटल लेके गया था मैं उनको टू टीच समथिंग, राइट. वहां पे मैंने देखा अपना फनल, एंड ऑल द 25 पीपल आर लाइक बाप. वो सब 25 होते क्या है ये खिचड़ी पका रखी है ये मतलब, क्योंकि मैंने ऐसे किया था व्हाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट था, हाँ. तो फ्लिप चार्ट और फिर फ्लिप चार्ट को रोटेट भी करना पड़ेगा तो कंटिन्यू द फनल. सो इट्स लाइक
वैसा वाला चीज। तो इट्स लाइक वो वैसे थोड़े वैसे हो गए थे कि यार ये क्या दिखा दिया मैंने, हाँ। इतना मत करना, केवल इतना कर लो अभी, फिर बताएंगे आगे का। अंडरस्टूड। तो आपको इतनी ज़्यादा वो आती कहाँ से है? मतलब जो आपने कहा बर्निंग डिज़ायर, तो वो कस्टमर ऑब्सेशन तो है, लेकिन एक बारी के बाद तो यार वो भी डाई हो जाता है ना कि यार इतने सारे लोगों को तो कर दिया, अब कितना को ही करूँगा? नहीं होता। क्योंकि मतलब आपकी पर्सनल लाइफ सफ़र हो रही है। इट्स नॉट ग्लास जो खत्म हो रहा है, हुँ। इट्स वो कौन सा वो राक्षस था ना यार, जिसका गला काटो, इसका रक्त बीज, इसका रक्त नहीं भी गिरेगा रक्त तो नया बीज, रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। 2-2 खड़े हो जाते इट्स थे। दैट। इट्स नॉट कि कुछ भरा हुआ है तो कस्टमर ऑप्शन खत्म होता है तो सर्व कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं। एक कार्य रिजल्ट आया तो और बड़ा 3-4 कैसे बनाऊँ? खुलता है, फिर वो 5-6 खुल जाता है, फिर वो 8-10, तो इट्स जस्ट कीप्स ऑन एक्सपांडिंग। हुँ, इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। वही I think एक्सपोनेंशियल this will ग्रोथ only वाला। end when I would not be curious anymore for this game. मतलब ऐसा कि डॉट लगा गया कि फुल स्टॉप है। बट आई फील कि राइट नाउ ना आपका फोकस ही उसमें है। इफ योर फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स मोर ऑफ लाइक फैमिली सिचुएशन कि यार मैं काइंड ऑफ फैमिली मैन बन रहा हम तो हूँ। घर में बोल रखा है ना भाई क्या चीज़? कि मेरा गेम आउटर का है, डो नॉट एक्सपेक्ट कि आई वुड बी दिस पर्सन हु डूइंग दिस। आपकी केयर वर्ल्ड के टॉप लेवल पे रखी जाएगी, हाँ। वो टेंशन नहीं है। हुँ, बट इफ यू आर थिंकिंग कि आई वुड स्पेंड दैट मच टाइम या कुछ नहीं, 21 साल हो गए मम्मी, एंड दैट माई मॉम एंड आई हैड अ कॉन्वर्सेशन, मॉम एंड डैड, एंड वाज लाइक कि मैं बना है कुछ बड़ा करने के लिए, मेरे को अंदर से पता है हुँ, हर किसी को इतना भगवान नहीं देता है जितना मेरे को मिल चुका है। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ, मेरे को मालूम है, उसमें समय जाएगा। राइट, 1 महीने हो गया शायद मैंने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी होगी, मे बी इंदौर में रहते हैं और मैं दूसरे फ्लैट में रहता हूँ, बिकॉज आई हाँ, नीड टू, आई वही नीड टू, आपने राइट, रिसेंटली एंड दे ने अंडरस्टैंड दैट एंड दे आर लाइक कि ठीक है। मैं 2 बेटे, छोटे वाला का जो यंगर ब्रदर है, ही टेक्स केयर, ही स्पेंड्स टाइम। आई एम लाइक आई कांट, because I'm not made for only this. I'm made to create more families, support them. आज अगर 200 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी फैमिलीज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरे 17 साल के लड़के 1.5 लाख उठा रहे हैं, राइट, क्लोजिंग करके। तो इट्स लाइक फैमिली डिपेंडेंट है उसकी भाई। तो वो 200 फैमिलीज और वो 400 फैमिलीज और मेरे क्लाइंट्स की 1000 फैमिलीज वो इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू टेक एंड दैट्स व्हाट वेक्स यू अप। आज मैं इसलिए नहीं उठता कि अरे ये, आज मैं इसलिए उठता कि भाई वैशाली को अपने पापा को स्कूटर दिलाया नया, श्रुति को अपने कार की EMI भरनी है, अमन की मम्मी का ये चल रहा है, आई नो दोस थिंग्स। तो वो दैट इज समथिंग दैट वेक्स मी अप। मेरी फैमिली सेटल्ड ऑफ है भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। उनको मैंने इतना बैंक अकाउंट वाइज, रियल एस्टेट वाइज, स्टॉक वाइज कर दिया है कि यू कांट डू एनीथिंग। मतलब मैंने उनको ऐसे ही बोल रहा है कि चलो मेरे को कुछ अगर होता है, रन टू दुबई, दिस इज योर होल थिंग, ये बंदे का नंबर है, इससे कांटेक्ट करना, ये मैंने पूरा सेट कर रखा है भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है उसकी। व्हाई डू यू थिंक कि कुछ होता है तो रन टू दुबई? मतलब कुछ होता है इन द सेंस ऑफ कि लेट्स से भाई कोई मेरे पीछे पड़ गया है एग्जैक्टली व्हाट आई या एम कुछ आस्किंग, लेके, ऐसा कुछ है? उसमें जा नहीं सकते, बट हाँ, थोड़ा बात है। आई कैन टेल यू ऑफ कैमरा बट नॉट ऑन कैमरा, हाँ, राइट। तो बहुत I सारी भी चीज़ें understand that. रिसेंटली भी हुई है, बहुत सी चीज़ें होती है ऐसी, दैट्स लाइक कि इफ दे रन टू अदर कंट्री और समथिंग दे आर मोर सेफ ओवर देयर। आई अंडरस्टैंड। अरे भाई कोई मेरे पे अटैक कर रहा है, मेरी फैमिली भी कर सकता है, मैं सिंपल सी समझ रहा बात, हूँ, राइट। समझ तो रहा हूँ। उनको बाहर ही कर दिया भाई, कब कर ले तेरी औकात है दुबई में जाने की। तो गेम ही बाहर है। ठीक है यार, मुझे एक वो आपकी वो स्टोरी सुनाओ यहाँ पे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर सम मिस्टेक्स यू बिलीव कि हाँ यार मैंने करी, एंड अगर मैं ना करता तो आज मैं बहुत आगे होता। नॉट टेकिंग इनफ रिस्क, मतलब Okay, जो मैं थोड़ा -3,000 प्रॉफिट में चला गया, उसको -30 करना था मुझे। ओके, तो वो कैसे हेल्प करता है आपकी? लेट सपोज आप कभी एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाते हैं ना भाई, टाइम एक्सपांड्स एवरीथिंग। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आज आप 1 सिगरेट पी रहे हो तो 5 साल बाद 2 पियोगे और 10 साल बाद 3 पियोगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि टाइम एक्सपांड्स एवरीथिंग अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। ठीक है, अगर आज एक पेड़ इसमें 3 पत्ती है तो कल जाके 300 आएगी। या दैट्स लॉ ऑफ नेचर, टाइम एक्सपांड्स एवरीथिंग। हम्म इफ आई वुड हैव बीन अ रिस्क टेकर ऑफ बिगर देन दैट टाइम, तो अगर मैं उस टाइम 1 था तो आज 10 हूँ लेट्स से, तो उस टाइम अगर मैं 10 हो चुका तो अभी 100 होता। सो दैट्स व्हाट्स द डिफरेंस इज। तो अभी मैं आई वुड बी प्लेइंग हेज फंड गेम हाँ, रादर देन 10 करोड़ कैसे करे, 20 करोड़ कैसे करे। तो अभी भी लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू हेज फंड गेम तो यू कैन, यू हैव द नो कॉन्टैक्ट्स। नो भाई, ओके, वहाँ 300-400 करोड़ ऐसा जेब से गिर गया क्या, कोई बात नहीं, वैसा होता है। मैं अभी उस लेवल पे नहीं बैठा हूँ 300-400 करोड़ जेब से गिर गया। नो बट व्हेन यू मैनेज अ लॉट ऑफ फंड्स तो यू भाई रिस्क टेक्निकली एपेटाइट होना चाहिए ना भाई। अब तुम हाँ। मैनेज, अब तुम 4 करोड़ का एड स्पेंड अगर मैनेज कर रहे हो महीने का, तुम्हारी जेब में होना चाहिए ना 2 करोड़ 3 करोड़ रखा हुआ कि कल को कुछ हुआ तो तुम सेफ हो। कोई 20 लाख वाला कुछ थोड़ा ना 4 करोड़ एड स्पेंड पे दिमाग लगा लेगा, नहीं। राइट। तो इट्स लाइक तुम्हारा एपेटाइट तो हो अंदर से, तो Yeah. मेरा एपेटाइट अभी नहीं है कि मैं वो वाले गेम खेल सकूं। ठीक है, सो फर्स्ट इज दी कि यू नॉट टेकिंग रिस्क। इनफ रिस्क, आई डिड नॉट टुक इनफ रिस्क। ठीक है,
कोई और मिस्टेक विच यू फील कि हाँ यार अगर वो ना करी होती तो बहुत आगे होता अभी? यही है सबसे बड़ी, मतलब 80% इज दिस, अगर ये हो जाती तो काम खत्म हो जाता, क्योंकि फिर उससे ही सब कनेक्टेड है बाकी, तो ये हो जाती तो आई वुड मच हेड। अंडरस्टूड। आप एक बारी मतलब अब तो एंडिंग के आसपास आ रहे हैं, आई वांट यू टू गिव योर डेली रूटीन कि आप सुबह उठ करके कोई रूटीन नहीं है, दैट्स द रूटीन, आई वेक अप, आई वर्क, खत्म। ओके, तो उसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है सच कि हाँ मतलब जोन सी चीज पे पहले प्रायोरिटी है, आई जस्ट पहले राइट फोकस। टास्क, ये 3 चीजें हैं, मुझे पता है प्रायोरिटी है भाई, ये आज सॉल्व कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा, 3 करता हूँ, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक दिमाग मारो उस पे, खत्म हो गई, नाउ आई हैव अदर टास्क दैट आई कैन डू, बस इसे मैं 3 ये करना है। अंडरस्टूड। ओके, तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे लाइक 3 years बैक व्हेन यू स्टार्टेड आइस, 3 साल 3 पहले? साल हो गए। हाँ, आइस स्टार्ट किया आपने एंड लास्ट ईयर हम मिले थे, मैंने आपकी ऐड देखना स्टार्ट किया था 2 साल 2.5 साल पहले। मैं तब देखता था कि यार एक कोई आया है नया आदमी, ठीक है। उसके बीच में और भी बहुत सारे आए, कोविड कोचेस आए, देखा, गए, कितने को मैं जानता हूँ, कितने के साथ मैंने काम किया है। आज के टाइम पे यू आर आर्ग्यूबली दी टॉप पर्सन, एक दो हैं और, एंड उनके अंदर मुझे इतनी वैल्यू नहीं दिखती पर्सनली स्पीकिंग। एंड आपके अंदर ऐसा क्या था, मतलब बिसाइड्स रिजल्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने नेविगेट कैसे किया वो पूरा प्रोसेस, कि अगर आप उस टाइम पे हो वेर यू आर मेकिंग काइंड ऑफ लॉसेस कि हाँ बस मैं सामने वाले को काम करके दे रहा हूँ, वहां से टूवर्ड्स पॉइंट वेयर यू आर हैंडलिंग मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल पीपल, मल्टीपल CR इन रेवेन्यू, तो वो कैसे किया कि बाकी सारे भाग गए बट आप रुके? क्योंकि दूसरे पैसे के लिए खेल रहे थे और मैं क्यूरियोसिटी के लिए। बट कई बार जब लॉसेस आते हैं, मैं पैसे के लिए खेल, मतलब आई एम नॉट सीइंग द रेवेन्यू शीट, तुम समझ नहीं रहे हो। हम्म, लॉसेस कब हुए मुझे 6 महीने बाद पता चल रहा है, ओ मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, ओ शिट, मैं उस पे अगेन आई एम नॉट प्लेइंग फॉर मनी, अच्छा, इफ यू आस्क मी राइट नाउ आई विल शो इट टू यू, मेरा पर्सनल अकाउंट दिखा रहा हूँ, कितना है अपने माइक में बोल दो। पेटीएम बैलेंसेस 1200 रुपये और दूसरा अकाउंट है दैट इज फॉर ऑलमोस्ट 10,000 में 9,700 रुपये। दैट्स माय पर्सनल अकाउंट। मैं पैसे के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द करोड़ डज नॉट मैटर टू मी। वो आज लाख होते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो तब मैं फेमस हो रहा हूँ तो लोग करोड़ों की बातें कर रहे हैं, हाँ और उसके हाँ पहले भी कर रहा था ना मैं तो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो मतलब मैं भी गेम खेल रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पसंद है, नाउ आई आर्ग्यूबली एक टाइम के बाद आई वुड से कि नहीं यार पसंद है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रुक जाते हैं। मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि आई कांट अफोर्ड कि हाँ यार मैं फाइनेंशियली इतना रिस्क ले सकूँ, क्योंकि पीछे घर वाले भी बैठे हैं, जो भी सिचुएशन है सबको संभालना है। इवन दो आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली। व्हेन यू स्लीप तो कुछ ना कुछ पैसा लूज करते हो ना आप, क्योंकि काम नहीं कर रहे उस टाइम, हाँ, राइट, पर फिर भी क्यों सोते हो? इंपॉर्टेंट है यार सोना। स्लीपलेस स्लीप विद वर्क, स्लीपलेस स्लीप विद वर्क। स्लीप को रिप्लेस कर दो हाँ, वर्क से, या वैसा है मेरे लिए, समझ गए? इतना ही लाते कहाँ से हो, मुझे ये बताओ। मेरे को लगता है आई कि थिंक इट्स, अब वो आदत बन गई, मेरे सोने की आदत है ना, मैं हाँ, आई थिंक वो आदत बन गई है। सोते वैसे कितने घंटे हो आप दिन में? भाई कभी मैं 12 घंटे में सोता हूँ दिन में, कभी हम्म। 3 घंटे में उठता हूँ, 3 घंटे में, कोई रूटीन नहीं मेरा। आई मेक योर बेड व्हेन यू वेक अप, मेडिटेट, नो फैप, पता नहीं क्या क्या बुलशिट, 5 AM और क्या बुलशिट होता है भाई, और 6 hours ऑफ स्लीप, हसल ग्राइंड, सुनाओ तो ये क्या इंस्टाग्राम पर सब बकवास, आई डोंट डू एनी ऑफ दैट। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर जितनी इन्होंने खराब आदतें हो सकती है, आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, आप पार्टीज करते हो, आप लेट उठते हो, आप जंक फूड खाते हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं सब करता हूँ, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। हाँ तो तुम ये मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कुछ, ठीक है, इट्स लाइक जिस टाइम तुम उठे हो, जिस टाइम तुम सोए, उसके बीच में तुमने क्या उखाड़ा, हाँ हाँ, ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है करो। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज बायो हैकिंग, आई अंडरस्टैंड जो भी तुम अभी ज्ञान देना चालू करेंगे लोग कमेंट में, पता है मेरे बहुत को, अच्छे से इनका बस यूट्यूब चेक करो, सब समझ आ जाएगा क्या क्या मेरे सिखाते को हैं अपने स्टूडेंट्स पता है, ठीक है, बट अगेन द गेम इज की आई नो वेयर टू ऑप्टिमाइज ऑन, ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई मैं 1 घंटे जिम जाऊंगा, मेरा ये चीज सॉर्टेड है। अगर यहाँ सोना है तो भाई मैं पिछले 7 दिन से 3 घंटे की नींद ले रहा हूँ, इट्स अ प्रॉब्लम, अब 12 की ले लेते हैं, लेट्स रेस्ट, राइट। मैं पिछले 6 महीने से धड़ाधड़ से बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ, हाई स्ट्रेस सिचुएशन में हूँ एवरी सिंगल डे, लेट्स टेक अ वेकेशन ऑफ 4 months, आई नो व्हेन टू काम माई सेल्फ, राइट, बट आई डोंट लेट एनी marketing influence of 5 AM affect me. वो marketing gimmicks है, nothing. It's just a marketing thing that you have got into. अब तुम्हें रिजल्ट आते बहुत बढ़िया भाई, हाँ मैं मना नहीं कर रहा, छोड़ो, मैं नहीं करता, मैं ये बता रहा हूँ, इट्स माय ओपिनियन, डजंट मेक इट राइट, डजंट मेक इट रॉन्ग।
अंडरस्टूड। वो अपने अपने यार, जिसको जहाँ से रिजल्ट्स आ रहे, दैट इज समथिंग दैट मैटर्स। कि हाँ यार, तुम सोसाइटी के पीछे ना भागो। अगर तुम एक्स कर रहे हो, एक्स में खुश हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो तुम वाई पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो? तुम्हारे को दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 5 AM वाला ना, मेरे को भी बहुत बंदों ने चेपा है। अब मुझे पता है कि यार मैं सुबह मैं नहीं उठ सकता, आई एम नॉट द हाँ। पर्सन, तो मैं क्यों करूँ भाई, सिंपल सी बात है। मैं सुबह 5 बजे सोने वाला आदमी हूँ और मुझे तो कह रहे हो कि भाई सुबह 5 बजे उठ, तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा भाई, मेरा पूरा दिन बर्बाद है। तो मैं उस तरीके से ऑप्टिमाइज करता हूँ। इवन टुडे आई वोक अप एट 9 के आसपास, आपसे बात करी, सारी स्टूडियो वगैरह का इंतजाम किया, एंड ये सब कुछ लास्ट 24 आवर्स में हुआ है। तो इतने ज़्यादा वो था ना, मैंने 5 बंदे पकड़े, उन सबको साथ कैसे करना करा ना, मुझे पता है कि भाई 5 में से एक ही कैसे बुकवाए, वो तो इस भाई ने करा दी जैसे तैसे। तो वो चीज़ है, वो जो एक फिगर आउट करने वाला कीड़ा है ना, एक तो मुझे हाँ उसके बारे में पूछना है आपसे कि कस्टमर ऑब्सेशन है, ठीक है, क्यूरोसिटी है, चीज़ें फिगर आउट करने की, ये बाकियों में क्यों नहीं आती है? एक जो फिगर आउट करने वाली चीज़ है मेरे अंदर, कैसे मैं देखता हूँ। क्योंकि तुम्हें वो वाले गेम से प्यार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम फिगर आउट करते हो ना कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज बेस्ट है, तुम फिगर आउट करते हो ना कि नेहा कहाँ रहती है, उसका नंबर क्या है, वो तो कर लेते हो, इसलिए वो गेम में मजा तो आए। करते हो कि नहीं मतलब Simple, जेन्युइनली हाँ भाई होता जब है। मैं नेहा का नंबर निकाल सकता हूँ जिसको हाँ। मैं जानता नहीं हूँ, जिसको मैंने एक बार कोई कोचिंग क्लास में देख लिया, या मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, राइट? इट्स लाइक वो चीज़ में तुम्हें मजा नहीं आता, इसलिए तुम नहीं करते हो। अभी कोचिंग क्लास में ऐसा था, अरे ड्रॉप शिपिंग ऐसा, तो अरे हाँ हम वाले लोग नहीं है जो ऐसा है कि अरे इसमें तो ये करेंगे, इसमें तो ये करेंगे, नहीं भाई हमको मजा आता है तो हम इसलिए करते हैं वो। इट्स लाइक जैसे तुम्हारे लिए नेहा का नंबर निकालना है, मेरे लिए लीड का नंबर निकालना है वो, लाइक आई एम दैट उसके पीछे वैसा वाला। ओके। सो लेट सपोज किसी को आज से 3 साल में अ, आपके लेवल पे पहुंचना है, व्हाट आर दी स्टेप्स? मतलब जो बिल्कुल बेसिक आदमी है जिसने स्टार्ट करा है अभी अभी। अगेन माइंडसेट, रिसर्च, मार्केटिंग, सेलिंग, डिलीवरी, ऑटोमेशन में वही फॉलो करता आ रहा हूँ। अभी नया गोल सेट करूंगा वही सेम फॉलो करूंगा, फिर नया गोल सेट करूंगा फिर वही फॉलो करूंगा। ओके, तो अगर आदमी 0 पे है तो कैसे अपना माइंडसेट सेट करेगा? यार अब माइंडसेट सेटिंग इज मोर टुवर्ड्स व्हाट्स योर बिलीव्स, व्हाट्स योर सेल्फ एस्टीम, एंड उसका एक ही आंसर होता है सेल्फ अवेयरनेस। तुमसे खुद की सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, ठीक है? क्या तुम ये करने का पूछते हो मैंने ये क्यों किया, क्या तुम ऐसे करने का सोचते हो मैंने ये क्यों कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट, राइट? इट्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस, इफ दैट इज देयर माइंडसेट ठीक हो जाता है अपने आप। अंडरस्टूड सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो क्या करो, कीप योर माइंड काम। अंडरस्टूड। सो लास्ट चीज व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, दो चीजें। पहले तो फर्स्ट, कि इज देयर एनीथिंग दैट आई शुड बी आस्किंग यू जो मैं नहीं पूछ रहा ओवरऑल? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव। वो तुमने खुद ही बोल दिया बहुत सारी चीजें, पर पूछ नहीं रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है ना फिर भी right? So, आपके ओपिनियन में कि कुछ ऐसी चीज इसके बारे में बात करनी चाहिए। आई थिंक भाई कवर्ड है, मतलब अगर ऑडियंस ये देख रही है भाई इतना ही कर लो तो मेरे हिसाब से हम्म मतलब बहुत बहुत कुछ कर लिया है। सो इट्स लाइक अंडरस्टूड। कंटेंट इज नॉट द आंसर, एग्जीक्यूशन इज। तो जितना पढ़ लिया भाई वही लगा लो तो कुछ उद्धार हो, ठीक पॉइंट है? है। कुछ ना कुछ बढ़िया कर लोगे। एंड अगेन आई हैव रेफर्ड माय YouTube चैनल, गो ओवर देयर, हाँ, इनके टॉप यूट्यूब के टू अंदर थिंग्स। प्लेलिस्ट फॉर सेल्स, अगर वही देख लोगे तो बहुत कुछ आगे निकल जाओगे। दैट इज वो मैंने देखी हुई है, मैं दोबारा देखता हूँ उसको, दूसरी तीसरी बार देखूंगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू आस्क यू इज, हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई सेल्फ मोर एज अ क्लोजर एंड देन एज अ पॉडकास्टर? कि पहले बात की ओवरऑल जो आपने मेरे से जब से मिलने के बाद से अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, एंड हाउ कैन आई बिकम बेटर एट दिस गेम? या पॉडकास्टर बेटर कैसे बने, आई कैन नॉट आंसर इज बिकॉज आई एम नॉट अ पॉडकास्टर। तो मैं अगर एक्सपर्टीज दे रहा हूँ अपनी तो मैं गलती कर रहा हूँ, राइट? आई एम मिसगाइडिंग यू, सो आई वुड नॉट से ऑन दैट। जस्ट योर ओपिनियन कि अभी तक क्या ऑब्जर्व करा है एंड कहाँ पे इम्प्रूव कर देना चाहिए मुझे। But you're authentic, but you can get to more side. I don't know, maybe I'm your first guest या first experience है जो भी है, so it's like you can get to more authentic side because तेरे में वाला flavor है कि तो ये क्यों नहीं किया, मतलब you जैसे मैं I'm a very aggressive person by nature, तो कोई मेरे से थोड़ा बकवास करता है ना, हिमांशु ऐसे तुम्हें कभी जीवन में फेल नहीं हुआ तो फिर मेरे पास क्यों आए हो, मैं सीधा ऐसा जवाब दे देता हूँ, हाँ। right? और मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कहाँ बैठे हो, हाँ। right? तो you have that innate trend which I think you should have in a podcaster because वो फिर खो देगा चीज़ें। तो होस्ट वही आए, मतलब गेस्ट वही आएंगे जिनको पता है कि भाई मैं खुदने के लिए तैयार हूँ, राइट? ऑनेस्ट गेस्ट आएंगे। क्लोजिंग साइड पे आई हैव नॉट हर्ड योर रिकॉर्डिंग्स और सीन एनीथिंग, एंड यू टॉक स्मूथ, यू आर अ गुड टॉकर। आई वुड से सिंस यू सेइंग आई एम गुड एट कस्टमर ऑब्सेशन, मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, डबल डाउन ऑन दैट बिकॉज people will buy more upsells from you than any other closer. तो 3 closer अगर तुम काम कर रहे हो, if you're on that कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, everything good or not, अगर वो हो रहा है तो जब अपसेल खरीदने की बारी आएगी जिसमें तुम्हें बड़ा कमीशन मिलेगा, 10,000 के प्रोडक्ट पे 10% तुमने 1,000 रुपए कमाए, 1 लाख के प्रोडक्ट पे 10% तुमने 10,000 कमाए, तो इधर 10 डील होता है कि 1 डील, तो 10 डील लोग क्लोज करो और उसको सपोर्ट करते रहो 10 को। सो जब भी वो कन्वर्ट होगा सीधा 1 लाख छापोगे तुम, सो डबल डाउन ऑन दैट।
अंडरस्टूड। डन है बॉस, नाइस थैंक यू मीटिंग सो यू, मच। थैंक्स फॉर कमिंग। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे है, मैंने बस कल मैंने स्टोरी देखी इनकी कि यहाँ पे है, मैंने मैसेज करा, मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है कर लो, मैंने जैसे जैसे जुगाड़ कर लिया जगह का। एंड या नाइस एक्सपीरियंस, मेरे लिए आई ओपनर है, मैं खुद दोबारा देखूंगा। आई मेक नोट्स एंड मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड ऑल्सो जस्ट मेक श्योर कि कभी भी इनकी एड्स आ रही हैं उनको देखो एंड देन जा करके क्लिक करो, नॉट जस्ट बिकॉज कि इनका सीपीएम वगैरह ठीक हो, बट मोर बिकॉज क्या जो वैल्यू मिलती है ना अगर फ्री पॉडकास्ट के अंदर आपको इतना सब कुछ सीखने को मिल गया इतनी डीप के अंदर, जो आदमी मतलब अपनी वर्कशॉप में क्या ही दे देगा। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग एंड फिर डिसीजन लेना जो भी लोगे। एंड या दैट्स अबाउट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस थिंग।